अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाइयों? हेलो हेलो जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र। सनी भाई आप कैसे हैं? हाय सना, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कंपटीशन डे को ड्राई कैसे हो? आई मीन बिलाल भाई, आपकी बात समझ नहीं आई मुझे। थैंक यू एहसन भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। होम मेड नगेट्स खा तो सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? ओह, वाटर ड्रॉप यू मीन। ड्राई कैसे आप कह रहे हैं कि कंपटीशन पे ड्राई कैसे होते हैं? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वाटर ड्रॉप, आई थिंक ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो कंप्लीट एक प्रोसेस होता है। वालेकुम सलाम वालेकुम। ये तो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है पहले से। तो वाटर ड्रॉप जो आप करते हैं वो तो कुछ 8-10 घंटे का प्रोसेस होता है, और वो काम तभी करता है जब आप पहले से पूरा एक सिस्टम जो है उसके साथ चल के आ रहे होते हैं ना। तो वो चीज़ तभी आपकी हेल्प करती है। अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जितना मर्जी आप वाटर ड्रॉप करें, बॉडी को क्या होएगा? वो तो नुकसान ही हो सकता है, बॉडी का फ़ायदा तो नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा टिपिकल होता है ये मामला। ये जो पानी ड्रॉप करते हैं लोग, 3-3 दिन छोड़ देते हैं, कुछ तो हफ्ता हफ्ता पहले छोड़ देते हैं। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं तो आज तक 8-10 घंटे से ज़्यादा पानी ड्रॉप नहीं किया, और वो भी सिप सिप बीच में पीते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बताइए जी। क्या पूछना है इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में सना आपने? इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छी है, लेकिन आई थिंक सस्टेनेबल नहीं है। मैं तो रिकमेंड नहीं करता किसी को इंटरमीडिएट फास्टिंग। वेट लॉस के लिए ठीक है, काम करती है, लेकिन फिर एक लंबे टाइम के लिए जब आप इसको फॉलो करते हैं तो इसके नुकसानात भी वैसे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम रबनवाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन आप शायद बिजी थे तो वो आप ज्वाइन नहीं कर सके। हम्म, अ, डायना डायनाबोल, यार डायनाबोल तो यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। ये तो लास्ट टाइम भी हमने बताया था आपको। हाँ तो सर, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि पानी ड्रॉप करने का एक पूरा प्रोसेस है और तरीका है। वो अगर पहले से आप चीज़ें नहीं कर रहे होते, या आप अपनी बॉडी। वालेकुम सलाम रबनवाज भाई, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आपको मिली नहीं है? अरे सर, ये अभी मिल जाती है आपको, ये देखें तो सही ना। आज ये बड़े अच्छे टॉपिक आ रहे हैं आज आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अच्छा, ये भाई हैं एक, ये बड़ी मज़े की बात इन्होंने की है, और ऐसा होता भी है। ये कह रहे हैं कि पानी ड्रॉप, मुझे मुझे पूछ रहे थे कि आप मतलब आपने बॉडी आप कैसे ड्रॉप करते हैं, वो आप ड्राई कैसे करते हैं अपनी बॉडी को? तो पानी ड्रॉप करना ये वो। तो मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट अबाउट पानी ड्रॉप करना, इट्स अबाउट कंप्लीट प्रोसेस जो कि एक शुरू से चल रहा होता है, उसी पे डिपेंड करता है। मुझे मुझे सम टाइम्स जो है वो 6 घंटे के लिए मैं पानी ड्रॉप करता हूँ, सम टाइम्स 8 घंटे के लिए।
और मैक्सिमम आई थिंक मैंने 12 घंटे के लिए पानी ड्रॉप किया होगा। इट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी कंडीशन, कंडीशन। राइट। यस। तो तो भाई कह रहे हैं कि मैंने पानी ड्रॉप किया तो मेरी बॉडी में ज्यादा पानी आ गया, तो आपने डेफिनेटली कुछ रॉन्ग किया है। या तो आपने सॉल्ट भी छोड़ा होगा, ठीक है। उससे भी बहुत सारी बॉडी वाटरी हो जाती है। पानी कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको इस तरह से, या सॉल्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आप एक पूरे प्रोसेस जो पहले से चल रहा होता है उससे नहीं गुजर के आए। तो इससे कुछ नहीं होता कि आपने पानी छोड़ दिया तो आप ड्राई हो गए। अगर आपकी बॉडी में फैट है तो पानी छोड़ के क्या करेंगे आप, जब आपकी बॉडी, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे जब ये इसके बारे में, क्लैन के बारे में एंड T3 के बारे में, राइट। कि आप या वो दूसरी जो टैबलेट थी मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम मैंने एक वीक के लिए ली है, क्या नाम उसने उसका बताया था, हेलो। हेलो। हेलो, हेलो। ठीक है। सो वो चीजें लेने का तो फायदा तभी है अगर आपकी बॉडी उस पॉइंट पे है तो तब वो काम करेंगी, अदरवाइज हेलो तो फदी फायदा ही नहीं है। भाई, कैसे हैं? अब मैं बोलूं या कोई भी कोच आपको बोले कि यार आप साइज गेन कर रहे हो तो उसमें आप जो है वो विंस्ट्रॉल इंजेक्शन लगाना शुरू कर दो, तो एक बेवकूफी की बात ही है ना मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है जितना करूंगा। तो ये सेम इसी तरह ही है, ये भी बात पानी छोड़ने वाली भी, और सेम थिंग। वो जो कह रहे हैं ना इरफान भाई, कि पानी छोड़ने से पानी आ गया। जी तो बेसिकली ये, अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, जी तो जब आपकी इंट्रासेलुलर मसल ज्यादा होगा, पानी उसमें होगा, तो वो थोड़ा सा मसल हार्ड लग रहा होगा, जिसकी वजह से आपको फैट कम लग रहा होगा हल्का सा। जब आपने इंट्रासेलुलर मसल से पानी निकाला, जो ऊपर का फैट है वो और डोमिनेट कर जाता है। फिर उसको जिसकी वजह से उनको लगता है कि पानी चढ़ गया बॉडी पे, जबकि ऐसा नहीं होता। या ऐसे ही है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से बीच में कुछ और भी था क्वेश्चन। आई थिंक सना थी बीच में, सना अगर यहीं पे है, सना यहीं पे है। तो वो पूछ रही थी इंटरमीडिएट फास्टिंग का। तो मैं उनको बोल रहा था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग ठीक है, कुछ हद तक काम करती है, लेकिन आई थिंक सस्टेनेबल वे नहीं है। मैं तो, मुझे तो मज़ा नहीं आता इंटरमीडिएट फास्टिंग का किसी को बताऊं भी, क्योंकि मेरे साथ एक दो क्लाइंट्स थे जो ये करते थे और मैं उनको मना भी करता था। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि वो जो मेरा क्लाइंट था उसकी उसके थोड़े हेयर भी गिरे, और ओवरऑल उसका मसल भी लॉस हुआ। एंड और उसको क्या हो रहा था, आई थिंक उसका जो था ना, यार वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा जॉइंट्स में भी हल्का फुल्का पेन आ रहा था उसको, तो वो उसकी टैबलेट ले रहा था। तो मैंने उसको बोला यार खुदा के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग छोड़ दो यार। तो वो, वो क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग बंदा थ्रू द ईयर नहीं कर सकता। रबनौज भाई इंसान है, मतलब सस्टेनेबल काम करना चाहिए कि आप फैट भी लें अपने खाने में, आप कार्ब्स भी लें, फूड, आप प्रोटीन भी लें, एक बैलेंस होल डाइट फूड। हो, होल फूड, यस, जो आपकी बॉडी की यस, जरूरत है। यही तो मसला है, लोग खाना छोड़ देते हैं। एक हमारे बीच में भी फदी भाई है, ये बहुत बड़े एडवोकेट है फूड के, कहते हैं कोई कुछ भी नहीं, खाना खाओ, खाना और कम पतले हो जाओ। ही इज फ्रॉम यूके। नहीं, आई थिंक और देयर आर टू थिंग्स के आप, अगर आपका देखो, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो हमें क्लाइंट्स मिलते हैं वो लाइफस्टाइल के मिलते हैं, और वही सबसे बेहतर भी रहते हैं हमारे लिए भी, और उनके लिए भी बेहतर होता है कि किसी हद तक वो कैलोरीज काउंट करते हैं बट दे डोंट गो फॉर द हार्ड थिंग्स, लाइक के बहुत ही टिपिकल एक वो डाइट प्लान पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। लाइफस्टाइल के जो क्लाइंट्स होते हैं उनका गोल ये होता है कि यार हमें सही रहना है, हमें फूड का इनटेक और जो आउटटेक है उसको बैलेंस करना है। तो हमें ट्रेनिंग करनी है हर हाल में, और हम खाएंगे वट एवर दे वाना ईट दे ईट, लाइक, बट फिर भी वो किसी हद तक चीजों को वो देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बोरिंग वो बिल्कुल। नहीं होता उनका। नहीं, वो जो कह रहे हैं ना इंटरमीडिएट फास्टिंग से बाल गिरते हैं, ये चीजें बेसिकली द थिंग है कि आप टेक्निकली डेफिसिट पर चले जाए बहुत ज्यादा, आपके बेसिक न्यूट्रिएंट्स मिलना कम हो जाते हैं, आपके खाने से जो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, आप थोड़ा सा खाना खाने लग जाते हो। तो जो आपकी बॉडी है ना, सबसे पहले वो अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी जब आपको खाना सही से नहीं मिलेगा। और बाकी चीजें जो लग्जरी चीजें है ना, जो आपको अच्छा दिखना, मसल अच्छे लगना, वो ये लग्जरी है आपकी बॉडी के लिए। बॉडी इनको कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देगी आपको, आपके ऑर्गन्स को चलाने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए। दैट्स द रीजन आपके बाल भी गिरते हैं, चीजें भी होती हैं। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप खाना ज्यादा खा लें, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लें। वो आई ज्यादा थिंक बेहतर है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग करें। एक और भी चीज है इंटरमीडिएट फास्टिंग में, मैं जो आपको अपने क्लाइंट की बात बता रहा हूँ ना, ही वाज लाइक 6+,
कोई 6.5 उसकी हाइट थी माशाल्लाह, बड़ा लंबा आदमी जी था। जी जी। तो वो कुछ 250 के ग्राम प्रोटीन लेता था और वो इंटरमीडिएट फास्टिंग ही कर रहा था। ठीक है। ठीक है। जबकि नहीं लेकिन भाई बाकी चीजें कम खा रहे होंगे। नहीं, वो अच्छी चीजें खा रहा था। मेरा मेरा नहीं, मेरा पॉइंट कुछ और है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। आल दो वो चीजें पूरी भी कर रहा है, ठीक है, वो जो 6 या ठीक है। 4 घंटे विंडो है उसमें वो खा ठीक भी रहा है है। वेजिटेबल्स, ठीक है। सही है। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, लाइफस्टाइल। जब जब आपकी बॉडी को किसी चीज की नीड है ना, आप अगर उसको तब नहीं देते ना, सर इस सेम लाइक के अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, आप दिन को क्यों सो रहे हैं, राइट? सही बात है बिल्कुल। तो हम जब आपको नींद आ रही होती है ना, मैं यूजली क्या करता हूँ कि जब मुझे कंपटीशन के दौरान, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड तो रात की नींदें उड़ा देती है वैसे ही, तो मुझे दिन के बिल्कुल। टाइम लिटरली कभी नींद आती थी तो मैं हर चीज छोड़ के ना, कभी क्लाइंट भी छोड़ देता था मैं, जब मैं प्रेप में होता था। और मैं पीछे जाके फौरन अपनी आंख लगा लेता था, चाहे वो आधे घंटे के लिए लगती थी या चाहे 1 घंटे के लिए लगती थी, बट वो नींद वेरी एकदम प्रोडक्टिव। deep होती थी, बड़ा मजा आता था। यस। तो बात अब मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जब आपको कोई चीज की जरूरत होती है ना, आपकी बॉडी को जब वो मांग रही होती है, अगर आप तब नहीं दे रहे उसको, तो आप लेट लाइक 6 घंटे के बाद उसको मिल रही है, तो उसका कोई मकसद होगा बॉडी में? यस बिल्कुल। द थिंग इज नॉर्मली होता क्या है, आपकी बॉडी जो है ना, प्रोटीन की तो पहली बार डायरेक्ट क्रेविंग करती नहीं है, इससे थोड़ा सा लोग गलत भी रह जाएंगे। आपकी बॉडी ब्लड शुगर डाउन करती है ताकि आपको भूख लगे फिर आप प्रोटीन खाएं। लेकिन हम लोग खाते क्या है, शुगर ज्यादा, तो उससे भी बॉडी निकाल रही होती है प्रोटीन की। तो लोगों को ये लगता है कि ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती है गलत खाने फिर ओवर। कभी कभार हमारे यहाँ ना एक और भी चीज है कि लोग ओवर खाना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस फिलोसफी पे चलते हैं ना कि यार बस ये भी खा लो, ये दिल कर रहा है ये भी खा लिया, दिल कर रहा है वो भी खा लिया, उनको पता है कि ये खाना सही नहीं है, जो मैं खा रहा हूँ ये बहुत गलत चीज है और मैं रेगुलर खा रहा हूँ। तो जो आपके कहने का मकसद है, आई थिंक इस बात को क्लियर कर ले कि जो बात कह रहे हैं वो अच्छे खाने खाने की बात हो रही है। ये नहीं कि आपका दिल कर रहा है कि आप बैठ के शुगरी ड्रिंक्स पीना शुरू कर दें और कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दें कि मेरी बॉडी मांग रही है तो मैं खा लूं। या तो इस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इट्स वी टॉक अबाउट कि हेल्दी फूड और हेल्दी टाइमिंग्स के साथ। आई थिंक इंटरमीडिएट में मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो यही करते हैं कि उनको लगता है कि 6 घंटे की विंडो है, तो उसमें अगर हमने 2000 कैलोरीज खानी है तो ईट वट एवर दे वांट। तो चलो ठीक है, यस। सही है, सही है। बट मेरा मैं ये नहीं था कह रहा, मैं ये कह रहा था, मेरा पॉइंट ये था कि लेट्स सपोज आप सुबह उठे हैं, सुबह उठ के आपकी बॉडी तो सारी रात सो रही है, कैलोरीज बर्न हुई हैं, सोने में भी आपकी एनर्जी लगी है, तो सुबह उठ के सही है। ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि यार मैं कोई अंडे शंडे खाऊं, कोई ब्रेकफास्ट करूं, कुछ ईट समथिंग, फिर लंच में मैं सही कुछ है। खाऊं। तो अगर हम उस टाइम पे बॉडी को चीजें नहीं देते, ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात ही कर रहा हूँ, तो लोग जाके रात को वो जो 6 बजे से लेके एक 10 या 12 बजे तक की विंडो होती है उसमें खाते हैं। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आया कि वो चीजें उस तरह से वर्क करती हैं बॉडी में, क्योंकि वो उन्होंने टाइम मिस कर दिया अपने मील वाला, लंच मिस कर दिया उन्होंने, अपना अपना लाइक ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, और वो डिनर में जाके हर चीज को वो कवर कर रहे हैं। उसमें एक चीज आएगी फैमिली सबसे बड़ा अभी जो बात की ना, उसमें सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज करता है ना आपका गट बैक्टीरिया करता है। अच्छा, जो आपका गट है ना बेसिकली आपकी बेस है 90% गट बैक, जो आपका ब्रेन है ना वो 90% बैक्टीरिया से बना हुआ होता है। अब इट स्टार्ट फ्रॉम योर गट। अब आप कॉम्प्रोम बहुत जल्दी खाना दे रहे हो, गट बैक्टीरिया को बनने का टाइम नहीं दे रहे, फौरन फौरन खाना दे रहे हो ज्यादा कैलोरीज उसको। अब होगा क्या, जब आपका गट बैक्टीरिया कॉम्प्रोमाइज होना शुरू होगा ना तो आपके ब्रेन के लिए भी बैक्टीरिया नहीं होगा उसके पास ज्यादा। तो इट स्टार्ट, इसीलिए हम गट को सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो बिकॉज सारा बैक्टीरिया बनता है आपके गट में और वही आपको ब्रेन को हेल्प कर रहा होता है। फिर आपको स्ट्रेस एंजाइटी शुरू हो जाएगी जो खानों की वजह से होती है, जिसकी वजह से फिर आपको काम करने में मजा नहीं आएगा, हर चीज में सुस्ती हो रही होगी, हर चीज में मसले आ रहे होंगे। ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपका होगा अगर आप बहुत कॉम्पैक्ट टाइम में बहुत ज्यादा खाना खाते हो। सेकंड, आपका गट स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, गट लीकिंग बढ़ने लग जाएगी, और आपकी बॉडी है ना उसको एब्जॉर्ब थोड़ा सा जो उसकी गुड न्यूट्रिशन है ना, गुड न्यूट्रिशन उसको इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ओके। ठीक है, आपके पेनक्रियास पे एक लोड आएगा कि आपने इतना सारा खाने टाइम पे खा लिया, इंसुलिन निकालेगा या पेनक्रियास। फिर आपकी बॉडी प्रोटीन, आपने फॉर एग्जांपल 150 ग्राम प्रोटीन एक ही बैठ के 2 मील्स में खा लिया 4 घंटे के अंदर, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी नहीं खाता। इट्स नॉट वर्क लाइक आई थिंक दैट। प्रोफेशनल तो फिर बॉडी उस तरह वो बिल्डर काम तो नहीं बड़े करेगी ही काउंटेड चलते हैं ना। बिल्कुल नहीं। अब फॉर लोग यही करते हैं ना, अब एक मील में खाना है उनको, वो कहते हैं नहीं मैं एक मील में खा रहा हूँ, घर का खा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, घर का पिज्जा बना के खा रहा हूँ, मैं प्रोटीन भी मेरा पूरा हो रहा है। लेकिन अब वो ये नहीं देख रहे वो 250 ग्राम 250
ग्राम ऑफ प्रोटीन एक मील में बैठ के खा गए। मैं चिकन की बात नहीं कर रहा, प्रोटीन। अब उससे फायदा नहीं होगा दैट्स उनको, व्हाट माय उनकी एब्जॉर्प्शन वो पॉइंट, वाली नहीं दैट आएगी। वाज माय पॉइंट एक्चुअली, दैट वाज माय पॉइंट। तो आई तो थिंक ये मसला रहेगा। मैंने ये बात सिर्फ वो सना के लिए की थी, सना अगर सुन रही है यहाँ जी पे तो जी जी, सना वो बैठी है। हो गया। इसलिए हम जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, जो एथलीट हैं प्रोफेशनल, हम इस बात पे एग्री नहीं करते कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है ना, हमें लगता है कि ये सब बकवास चीजें हैं। आई मीन ठीक है, जिस किसी ने भी इस पे रिसर्च की है उसने अपना वर्क किया है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमें ये चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि हम हम चीजों को बहुत ही काउंट करके चलते हैं, अपने हर मील को, हर चीज को। लिटरली मेरे सामने आई मीन मैं अगर अपना मील खा रहा होता हूँ, तो मुझसे अगर कोई पूछ रहा होता है कि मैं एक बीच में से एक दवाला ले लूं, तो मुझे बहुत ही इट्स बुरा वेरी लगता है, रॉन्ग। मुझे बहुत बुरा यस, लगता है। आई मीन दिस बिल्कुल। इज सेल्फिशनेस। बॉडी बिल्डर जितने भी हैं वो सेल्फिश ही होते हैं, उसके बगैर तो वो बॉडी बिल्डर बन ही नहीं सकते। यार इरफान भाई, सेल्फिशनेस की बात नहीं है। मैं मुझे कोई बोलेगा ना कि यार 2 डब्बे बना के लेने, मैं बोलूँ कल तुम्हारे अलग से डब्बा दे दूंगा ना, तुम पूरा खा लो। हाँ नहीं, वही मेरा मुझे मैंने वही किया मतलब आपके है कि कल। आपको सर सेल्फिश होना पड़ता है, क्योंकि कुछ आपकी चीजों में। आपकी गेम ही ऐसी है, इसके बगैर आप नहीं चल सकते सही, ना। आप अगर बिल्कुल। सेल्फिश नहीं हो, आप बॉडी बिल्डर नहीं हो सकते। आई मीन नॉट इन अ बैड वे, वो ऐसी बात नहीं कर रहा, बट आई एम सॉरी गाइस, लेकिन बॉडी बिल्डर सेल्फिश होते हैं। इसकी उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको उन्होंने पूरा करना होता है। और बॉडी बिल्डिंग मुझे तो लगता है कि ये जो मिलिट्री की ट्रेनिंग करते हैं ना, इससे भी ज्यादा हार्ड काम है बॉडी बिल्डिंग। अगर प्रॉपर प्रोफेशनल हम तरीके से देखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो क्या है, तो बॉडी बिल्डर का भी पहला मील सुबह 5 बजे ही होता है उठ के, ठीक है। बिल्कुल तो लास्ट मील जो बॉडी बिल्डर का है वो 7 या 8 बजे होता है, और 9 बजे उसको सोना चाहिए। उमर भाई कैसे हैं बिल्कुल। आप? उमर भाई आए हैं, उमर भाई अगर आप फ्री हैं तो आए हमें ज्वाइन करें। उमर भाई भी माशाल्लाह अमेरिका में होते हैं, और मैं लास्ट टाइम उमर भाई के साथ ट्रेनिंग भी की है। और हाँ, उमर भाई भी माशाल्लाह काफी नॉलेजेबल हैं, और काफी सारा नॉलेज इन्होंने मेरे साथ नाइस। शेयर। बुलाया इनको। असली घी और बिल्कुल आप इन्होंने एक चीज। बिल्कुल खा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल खा जी, अगेन। असली घी हो तब भी आपको एक लिमिट में ही खाना है, ये नहीं कि असली घी है तो हाँ समझे ऑफ कोर्स दबते ही लिमिट इज चले द जाए। फर्स्ट फर्स्ट थिंग। वाल लोग ऑलिव ऑयल को समझ के ये खाते हैं, अरे ऑलिव ऑयल है खा लो, अरे ऑलिव ऑयल है खा लो, अरे नहीं भाई, उसकी भी लिमिट है, ऑयल ही वो, उसकी भी लिमिट है। या एग्जैक्टली, हर चीज की लिमिट है। सना हंस। मेरा लोअर फैट बहुत है, मेरे लोअर एब्स सही नजर नहीं आते, क्या करूं? उस दिन ही बताया था, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ योर फैट परसेंटेज। इसको फैट को कम करें, आखिरी चंक्स ऑफ फैट होता ही है आपका, वो एस्ट्रोजेनिक एरिया है। थोड़ी सी अपनी चेक करें, एस्ट्रोजन मैनेजमेंट करें। तीसरा, स्ट्रेस लेवल अपना कम करें, स्लीप क्वालिटी अपनी इंप्रूव करें, उस्ताद जी। आपको उससे काफी बेहतर होगा। बेस्ट थिंग इज लाइक ब्लड शुगर कंट्रोल, गो विद अश्वगंधा फॉर लोअर स्ट्रेस लेवल्स। ये चीज आपको हेल्प कर सकती है, बट बेस्ट थिंग इज इंक्रीज योर स्लीप क्वालिटी। उमर भाई आ गए हैं सर हमारे पास। मतलब मुझे नजर नहीं आ हैं? रहे। ये क्या हो, इतने बड़े हैं वो मुझे मेरे को इरफान नजर नहीं नहीं, खान मेरी भाई नजर स्क्रीन पे नहीं नहीं आ आ रहे। रहे। अरे मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, मैं यही कह रहा हूँ ना, एक बंदा गायब है। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। सर वो कैसे हैं एक बंदा नजर आएगा, एक नहीं आएगा, मुझे लग रहा है इस आप? नहीं तरह। नहीं नहीं आते, 3 आते हैं नहीं वैसे। नहीं, आएंगे, हम्म। तीनों आएंगे। हम लोगों ने मुझे 4 4 किए हुए हैं। इरफान भाई की और इरफान भाई की नहीं आ रही। कोई कोई बात नहीं, मेरे को आपने बहुत मुझे देखा हुआ आती है, हैं। कोई बात नहीं है रहे। तो सर वो बस हम ऐसे ही थोड़ी सी बातें कर रहे हैं फिटनेस से रिलेटेड, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप भी थोड़ा अच्छा हुआ आपने ज्वाइन कर दिया। फ्री है ना, बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं। चलें, गुड है। तो बताएं कुछ, हमारे साथ में नॉलेज की बातें शेयर करें, कोई बॉडी बिल्डिंग की, कोई वर्ल्ड की। कुछ भी नहीं, बस चल रहा है, देख रहे हैं, बैठ के एंजॉय कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग को, और लोग सो हमारे आने वाले रबनवाज भाई क्या कर रहे हैं। रबनवाज भाई, ऑल डे की प्रॉपर डाइट बताइए अच्छी सी।
अरे डाइट सारी ऐसे अच्छी कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं बता सकते ना सना, वो तो आपकी पूरा मेजरमेंट्स होंगी। पर्सन टू पर्सन। यस, एग्जैक्टली, वेरी करता है। सो रबनोज भाई, जो मैं आपको उमर भाई का बता दूं, उमर भाई जो हैं वो हैनी रैम्बर्ट के साथ थोड़ा सा काम कर चुके हैं। आई मीन नॉट इन लाइक बॉडी बिल्डिंग वे, बट इन्होंने ओके। काफी सारी चीजें उनसे सीखी हैं और देखी हैं। उनको प्रेप करवाते हुए देखा है, लोगों को नाइस। डाइट वगैरह बताते हुए देखा है। तो थोड़ा यार उमर भाई, थोड़ा नॉलेज शेयर नाइस। करें हमारे साथ इस चीज के शेयर बारे में करें हमसे जी। कि ये किस तरह से ये लोग करते हैं, क्या करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट हर बंदे का गोल होता है ना सारे। कोई किस लिए जिम आता है, कोई रिलैक्सेशन करने के लिए आता है। यहाँ पे तो ज्यादातर पाकिस्तान इंडिया में तो डिफरेंट है। वहां पे सिर्फ यही होता है कि बॉडी बनानी है हमने, लोगों को इम्प्रेस करना है, या लड़कियां फंसे हमारे साथ, या बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज देख के जो आते हैं वो है। और यूरोप के अंदर लोग जो है घर में बोर हो रहे होते हैं, तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जिम आ जाते हैं, थोड़ा सा हैंग हम्म आउट हो जाता है, स्विमिंग स्विमिंग कर लेते हैं, जकूजी में बैठ ली, बातचीत कर ली, या थोड़ा सा हाई हैवी लिफ्ट कर लिया। हम्म, सही है। जी बिल्कुल। तो हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट गोल होता है। वो किस लिए आता है जिम, आप लेने के आए हो, पहले तो ये पूछो ना। ए जेडे डाइट पूछते ने ना कि सानू ऑल डे डाइट दसो, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। रवनोद भाई, आपको पंजाबी समझ आती है? बिल्कुल बिल्कुल आती है, बिल्कुल अच्छा आती अच्छा, दैट्स नेचुरल गुड। कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं उमर भाई के साथ जब मैं लास्ट टाइम कंपटीशन में आया था, तो उमर भाई ही मुझे ट्रेनिंग करवा रहे थे। और उमर भाई से बहुत है। सही। बहुत ज्यादा नई नई चीजें जो हैं वो, लाइक एंगल वाइज जो पोस्चर होता है, उसमें उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई, लिटरली, के जिनका मुझे कभी भी शायद पता नहीं था। मैं ऑनेस्टली बता सही। रहा हूँ आपको ये बात, सही। और बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी जो ये मुझे बता रहे ये थे। लो उमेश भाई कह रहे कोई अच्छी सी ड्रग बताए। उमेश भाई लो चेक करो। उमेश भाई उमेश तुम भाई, सानू दसो। वो कह रहे हैं सब मिला के अच्छी सी ड्रग बताएं। अच्छी सी ड्रग कोई बताएं हलीम सब बनानी मिला है, के। कोई यानी सारियां भाई दालां पा के। उमेश भाई आपके पास उमेश भाई पड़ी होगी, निकोटीन पड़ी होगी, लगाएं एंजॉय करें। हाँ, सही है, सही है, ठीक है। तो नहीं उमर भाई, मेरा आपसे वो सवाल का मकसद ये था कि जैसे मैं प्रोफेशनली वो बात कर रहा था कि जैसे लड़के आते हैं जिम में, जैसे आप मुझे पता है, आप मेरे साथ एक दफा शेयर कर रहे थे कि हैनी रैम्बर्ट के पास इस तरह लड़के आते हैं, और वो यूजुअली तो लड़कों को ऐसे ही भगा देता है कि जाओ जाओ, ये ऐसे ही मजाक मजूक नहीं है, यस ये यस, पागल ये मैंने लोगों का काम है। देखा है। ये तो मैंने ये देखा है, मुझे मैंने बताएं, प्रोस को वो देखा है। बता देते हैं। भगा देता है ये। उमर भाई मैं वो आपको एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। उमर भाई मैंने प्रोस को, हैनी रैम्बॉन खड़ा है, प्रो खड़ा है, दो प्रोस खड़े जो यंग यंग प्रोस थे, उनको भगाते हुए देखा है मेरे सामने लाइव। हम्म, हाँ, ये तो छोटी बात है उसके आई लिए। वाज लाइक यार ठीक है, फाइन होता है। और आधे लोग ऐसे ही चले गए फिर सुन के, जब इनको नहीं भूल लगा रहा तो हमें क्या बात करेगा, ओके फाइन। हाँ, नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो बंदे ने मुझे उमर भाई बात बता रहे थे ना कि इसके पास आया था, उमर भाई तो इसने आवाज बोला जाओ जाओ, ये पागल लोगों का काम है। तो उसने बोला कि वो उसको करवा रहे हैं, हादी को करवा रहे हैं, तो उसने बोला वो पागल है, छोड़ो, जाओ तुम लोग। बिल्कुल। So, ऐसे ही है। तो कैसे, वो क्या तरीकाकार होता है इनका वैसे, जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को ट्रेनिंग करवाते हैं या खाना वाना बताते हैं? उमर भाई थोड़ा सा यार इस बारे में तो बताएं। ज्यादा उनका सबसे ज्यादा गोल होता है इन चीजों पे। डाइट पे भी वो फोकस करते हैं, है नहीं? जैसे उसका सबसे ज्यादा होता है कि टाइमिंग और डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, कम कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, और क्वालिटी वाले हो, और अच्छा, यानी कि गंदे कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। बादाम पे वो बड़ा जोर देता है। जितने भी ये आपके मील्स। हमारे हैं वो ड्राई फ्रूट, इन पे बड़ा जोर देता है, खास तौर पे बादाम। और कई इंटरव्यू में जे कटलर के साथ उसके इंटरव्यू में
उसमें सुने हो ओरली, और बादाम का दूध, बादाम खाओ, या ये आलमंड मिल्क। ड्राई फ्रूट जितने भी है, हाँ इस पे बड़ा जोर देता है। दूसरा मुझे खुद ही रियलाइज हुआ जब पाकिस्तान में था ना, मुझे भी था कि वहां पे डाइट बड़ी अच्छी होगी, जो है वो सप्लीमेंट एक नंबर होगा, स्टीरॉयड एक नंबर होगा। और जब यहाँ पे आए तो जहाँ पे जब मशीनों की क्वालिटी देखी ना, कि इतनी इतनी वैरायटी से मशीनें पड़ी हुई हैं और डिफरेंट डिफरेंट मसल्स की, फिर वो थोड़ा सा टाइम लगा, फिर समझ आ गया नहीं आप मसल ट्रेन करोगे तो वो बड़े होंगे। यस, अगर सारा 12 वीक गेम की ही यही है। ट्रेनिंग आप 12 वीक की ट्रेनिंग आप एक दिन में ही करके चले जाओगे, तो फिर वो ना बिल्कुल। तो मसल को रेस्ट मिलना है अच्छा, ना रिकवरी उमर, आएगी। अच्छा उमर भाई, आपने एक बात बोली, इसमें एक बात आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, हम लोग तो बोल के थक गए, ठीक है। हैरी रहमान, यहाँ पे ना हम लोग का एक क्वेश्चन है और मेरे पास भी बहुत आता है उनको, अभी तक मैं तो समझा के थक गया। कहते हैं प्रोज 10 सेट कर रहे हैं वर्कआउट के। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना पूरे दिन के वर्कआउट, कुछ लोग अब इस चीज पे आ गए हैं कि उन्होंने वर्कआउट बहुत कम कर दिया, लड़कों ने एक अच्छी चीज की है। लेकिन अब उनका वर्कआउट कम होने की वजह से एक और मसला क्या आ रहा है, वो लिखते हैं यार अब यान यान का एक प्लान आ गया तो उसने शेयर कर दिया था अपना चेस्ट वर्कआउट ओनली 10 सेट्स। अब उसमें वो लोग पहला सेट भी काउंट करते हैं जो 10 केजी से कर रहे हैं, दूसरा उनका मैक्सिमम वर्किंग सेट है 60 केजी का। अब वो पहला काउंट करते 10, दूसरा काउंट करते 30 और तीसरा काउंट करते, और इस तरह के 10 सेट करके बोलते हैं कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही, सोरने से नहीं आई, फीलिंग ही नहीं आई। और ये बहुत कॉमन उनके लिए चल रहा है ये। अब उनको वर्किंग सेट समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि वर्किंग 10 सेट्स की बात हो रही है, इट्स नॉट लाइक सेट्स। और वॉल्यूम किस तरह डिवाइड करना, यही बड़ा मसला है यहाँ पे। अभी आपने मुझे फिर 6 सवाल पूछ लिए आपने एक ही लाइन में। ये मुझसे रोज हो रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। छह छह क्वेश्चन आपने पूछ लिए एक ही टाइम पे। पहले तो ये है ना कि आपने क्या गोल क्या है, या उसने क्या करना चाह रहा है, वो मसल बड़ा करना है उसने, यस यस, गेन छोटा गेन करना है, गेन गेन, शेप में गेन, करना है, यू वांट टू गेन गेन मसल, करना है, गेन गेन मसल। के लिए। तो जाहिर बात है, वो आर्नल्ड की पहली लाइन से शुरू करूंगा। और वो आर्नल्ड कहता था मेरे साथ लोग 4 4 घंटे वर्कआउट करते थे, दे लुक लाइक शिट। ठीक है, ध्यान यस, कहीं और है लगा रहे। जब माइंड कम्युनिकेशन ही नहीं होनी तो इंटेंसिटी कैसे क्रिएट होगी? या दिमाग में चल रहा है कि मैंने घर जाके क्या खाना है, वो मेरा चिकन मिस हो गया, मैंने अभी चिकन स्ट्रेस ही नहीं बनाया, अम्मी सीकर, यस फोन स्ट्रेस। करके, अम्मी जाके और फिर किसी ने पढ़ना है जाके, या किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो सारा दिन यही सोचता रहता है, सेट लगाता नहीं। वॉल्यूम भी एक बड़ी अच्छे हाई इंटेंसिटी आपसे ट्रेनिंग करो, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे लेग्स इतने 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 बड़े थे, जब मैं पहली दफा इधर आके मियामी में compete किया था, तो सिमन पांडा, बेंजमन और लुइसिस, ये सारे मसलमेनिया में compete करते थे। और एक वो काला था लुइसिस, या वो सारे मेरे पास आ गए, टांगों में क्या लगाया तुमने? टांगों टांगों में और बाजुओं में क्या लगाते हो? और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम पे। सलमान अहमद ने ट्रांसलेट किया कि यार ये तुमसे ये पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था उनका कि यार वेट कितना मारते हो इस पे? तो मैंने कहा कभी मैं 20-20 केजी से ऊपर गया ही नहीं लेग्स पे, और माइंड मसल कनेक्शन। बाइसेप ट्राइसेप पे मैं 5 केजी से कभी ऊपर नहीं गया। और मुझे शौक था चेस्ट बढ़ानी है, मैंने चेस्ट बड़ी करनी है। चेस्ट पे मैं 3 3 गुना डबल लगा लेता था। सही एंगल पे सही वेट उठाना, वेट नहीं उठता। गलत एंगल पे जितना मर्जी वेट उठाया जाओ, आप उठाई जाओगे, आप जितना मर्जी लगाओ लगेगा आप पे। तो जब माइंड कम्युनिकेशन नहीं होगी, आपकी इंटेंसिटी क्रिएट नहीं होगी, जाहिर बात है वहां पे आप जितना मर्जी मारी जाओ। और ये जो 10 सेट आपने बोला है ना, मैं जी, भी इसी तरह शुरू शुरू आपने जो जिनके साथ मैं अपने भाइयों के साथ काम करना शुरू करता हूँ कि यार चले थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट इकट्ठे करते हैं हम लोग, जी, तो उनको मैं भी इसी तरह ही कहता हूँ कि इसके 6 सेट लगाओ। अगर सही, किसी का डेड लिफ्ट है, लाइक डेड लिफ्ट ज्यादा मैं बोलता हूँ 10 सेट करो, यानी जो कंबाइंड ट्रेनिंग्स हैं। उसके अलावा जी, स्क्वाट्स है कि इसके 6 सेट करो, या फ्रंट एक्सटेंशन है इसके 8 सेट कर लो। वो बेसिकली बताने का मकसद यही होता है कि आप माइंड कम्युनिकेशन बने, आपकी इंटेंसिटी क्रिएट हो मसल के अंदर आपके,
बजाय कि आप ये जो है ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। आप डेडलिफ्ट कर लो भाई, सबसे पहले 10 सेट करो, उसके बाद केबल क्रॉस कर लो, साइड डंबर कर लो, खत्म ट्रेनिंग। उसके चाहे आप 10-10 सेट कर लो। क्वालिटी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि इतनी वैरायटी की मशीनें नहीं लगानी, क्वालिटी के साथ ट्रेनिंग करो आप। इंटेंसिटी नहीं क्रिएट हो रही, 4 सेट और कर लो उसके, कंपाउंड मूवमेंट्स या बेटर। उसी के ऊपर ही बैठे रहो, उसी के ऊपर ही बैठे हाँ, रहो, उसी गुड। मशीन पे, जब तक आपकी इंटेंसिटी नहीं, मसल में मसल फटता नहीं, नहीं फील तब आ तक रहा, ओके, उठो ना। ट्रेन इट। यस, ट्रेन इट। ऐसे ही। उसी को ट्रेन करते जाओ, नहीं आ रहा करो, फिर दोबारा करो। एग्री, क्योंकि आप यही चीज एक मैं उनको इजी बताता था। आसान लफ्जों से आप बता रहे हो कि यार दिमाग इसके अंदर लगाओ, दिमाग इसके अंदर लगाओ। फिर हाथ भी कोच रखते हैं इसीलिए कि माइंड कम्युनिकेशन कनेक्शन हो डेवलप इसके हो साथ, यार, कनेक्शन। और पैसिव नहीं कॉन्ट्रैक्शन, होता सही फिर है। भी, फिर उसको कहते हैं कि चलो ये लगाओ जी 8 सेट लगाओ इसके। फिर होता बिल्कुल है यार जोर नहीं आ रहा, वजन और पाना। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर वो जो है वो पूरी बॉडी की एनर्जी वेस्ट होनी शुरू हो जाती है, आपकी जितनी भी आपने कैलोरीज या एनर्जी आपकी बॉडी में सेफ है, वो भी बॉडी बिल्कुल थकनी शुरू हो जाती है आपकी। बिल्कुल वही हैवी एग्जाम्पल है वेट से उमर तो भाई। कुछ नहीं अगर बनना। वही एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉलर है या एक हॉकी का प्लेयर है या एक क्रिकेट प्लेयर है, वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो जब तक वो थक के जाएगा नहीं और उसकी बैटिंग स्पेसिफिक फोकस करके बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा, थकनेगा नहीं, तब तक फायदा नहीं है उसका। तो वही सेम थिंग, प्रैक्टिस इट्स अ मसल, और ये ट्रेनिंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने फाइनल में दिखानी है जाके। ऐसे ही है। बिल्कुल। और दिखाने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट होता है, 1 मिनट भी, कईयों को तो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं बिल्कुल, मिलता, वो भी नहीं, 15 सेकंड देते हैं यार। 15 सेकंड देते हैं। और जो दूसरे भाई आते हैं फिटनेस वाले, वो उनको ये बात ही हाँ समझ नहीं आ रही होती, वो देख रहे होते हैं लाइफस्टाइल बॉडी बिल्डर्स का, कि बॉडी बिल्डर्स क्या क्या कर रहे हो। और मैंने भी बड़ा कुछ सीखा है ग्रुपों में आके इस तरह बोल बोल के। अब मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि यार आपने मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है, आप चाहते हो मैं आपको ट्रेन करूं, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, क्वेश्चन नहीं करो। मैं एक सारा कुछ एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपको समझने की जरूरत है, आप मुझे समझोगे, फिर थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना शुरू होगा, फिर बाद में मेरी बात में वजन आना शुरू हो जाएगा। एकदम तो मैं नहीं आपको सारा कुछ बता सकता ना, कि ये भी बिल्कुल करो, ये बिल्कुल। भी करो, ये भी करो। आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोरिंग हो जाओगे। भाई भाई क्वेश्चन आया था भाई का कि मैं नेचुरल कॉम्पीट कर सकता हूँ। सर कॉम्पीट तो आज भी जाके कर सकते हैं, कुछ कॉम्पीट हाँ करने से बिल्कुल कर फर्क थोड़ी सकते पड़ता हैं। है। प्रो होना की बात अलग है। नेचुरली compete कर सकता हूँ। इरफान भाई ने, मैं अभी, मुझे था इरफान भाई खुद बताएं, पर मैं वेट कर रहा हूँ। मैं तो ये बता, जो इरफान भाई ने खेला है कैलिफोर्निया के अंदर, ये नेचुरल था। यस, ये हमारी इरफान बात भाई हुई का है, हमने स्टफ बताया आया ही सबको, नहीं। ये हाँ, बताया। ये लेकिन ये एक्चुअली एक और बड़ा मसला है ये, हमें बताना पड़ता है ना कि हमारे यहाँ तो अच्छा एक और अगर कॉन्सेप्ट भी है ना, वो कह स्टफ रहे हैं पहले यूज किया हुआ था अगर तो ये स्टफ वो। होता, आ तो जाता बिल्कुल तो टाइम। करना था। गेम एंड था, सबको पता है, उमर भाई ये पता है, ये मैं इसका बहुत, मैंने बहुत जवाब दिया लोगों को इसका। नहीं, वो ये मैं अगर ज्यादा नेचर इसलिए वाली बात, कंडीशन भी होती फिर मजा आता। हाँ, मैंने ना ज्यादा इसलिए बात नहीं की इससे। मैंने कहा यार वो ये सब फिर ये बोलेंगे कि ये जस्टिफिकेशन दे रहा है। पता है उमर भाई से भी मेरी, उमर भाई आपसे भी बात हुई थी कि हमने इस पे बात ही नहीं की। हमने कहा बस ठीक है, खेल लेते हैं, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, पता तो हमें भी है कि हमने क्या किया है। बट वो लोगों को ज्यादा इसलिए जस्टिफिकेशन इसकी नहीं थी दी, या कुछ इस पे बात नहीं थी की कि मैंने कहा यार ये लोग ये बोलेंगे कि ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं। और लिटरली मैं पे ऑलरेडी कर चुका था और कुछ भी नहीं था मुझे मिला। ये थोड़ा सा ऐसे ही होता ओ, है यहाँ उमर पे भाई, ना। हमारे मुझे भी हमारे बंदे आपके पास आए और आपने सामान नहीं दिलवाया यार हमारे भाई को। भाई इधर बड़ा डर है, आपको पता नहीं है। ये तो है। बात नहीं उन्होंने नहीं मैंने सुननी, उनको बोला था, 5 साल अंदर हो आप नहीं सीधा। ये बात तो है। नहीं मैंने इरफान भाई को बोला था, एक दो लिंक्स थे उनके थ्रू आ जाता, मुझे उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन इरफान वो भाई से वो कोऑर्डिनेशन लेट हो गया। नहीं, वो प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं जब पाकिस्तान में था ना, मैंने पे उसी उसी टाइम वक्त किया। ऑर्डर कर देता, सिर्फ सही, ये समझ गया, मैं समझ गया। इशू था, नहीं तो मुझे बाद में उमर भाई ने भी बोला था कि एक बंदा है उससे मिल जाएगा। लेकिन यार मैंने उधर भी मैंने $18 पे कर दिया था उस बंदे को पहले सही से। बात है, सही बात है, और अच्छा खासा पे किया था आपने। $18 पे किया था सर, 1.5 महीने का 2 महीने का स्टफ था सारा। वही ना, अच्छा खासा पे किया था हमारे साथ तो आपने। कैलिफोर्निया में वैसे भी बहुत महंगा है हाँ, सामान।
मैं तो डरदा यस मारा नहीं इरफान भाई ना हामी भरी हो जाता ना किते दिहाड़ी ना ला रहे हो तो मैं क्या भाई आप ही आके लेना ये किसी क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी चीज लेनी है ना उन्होंने एक ही पहाड़ा पड़ा हुआ है $200 यस कोई ऊपर नीचे नहीं कुछ भी उन्होंने लिए, करना कुछ भी ले। क्या चाहिए ये चाहिए $200 हाँ ये चाहिए $200 ऐसे ही है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में तो चीजें बहुत सस्ती और यकीन करेंगे बहुत ही यहाँ चीप पे बहुत महंगा है सर फ्री फ्री फ्री। पाकिस्तान में फ्री है फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। और ये जिस मुझे दिन बाहर जाएंगे ना मुझे फिर समझ आएगी मुझे उमर भाई ये बात बहुत बताते थे, मुझे समझ नहीं थी आई जब तक मैंने वहां जाके अंडे नहीं ना खरीदे, यही तब तक समझ नहीं यही आई। यही बता रहा यही मैं कह रहा हूँ जब बाहर जाएंगे ना फिर समझ आएगी हाँ जब जब मैंने बोला ना कि यार एक दर्जन मिल रहे हैं मेरे को, मतलब 1000 रुपए के, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, और बिल्कुल पाकिस्तान वो भी पता नहीं कितने पुराने पड़े हुए हैं हाँ तो ये आ, एक्सपायरी हाँ लिखी हुई बिल्कुल एक्सपायरी लिखी हुई पता नहीं कब के पड़े हुए हैं और दालें सब्जियां पता नहीं कितने कितने सालों की पुरानी पड़ी उनको वो केमिकल लगा के स्टोर किया हुआ है ना खुराक एक नंबर है और ना कोई पानी पीने का पानी एक नंबर है वो भी बाहर से ही आता है हाँ देख लेना हर चीज बाहर से ही है वहां पे। सर इफ़ी खान कह रहे हैं अफगानिस्तान से बिलाल भाई शो खेलने आते हैं इंडिया आप लोग नहीं अब यार वीजा ही नहीं देते इंडिया में वीजा कहाँ मिलता है भाई हमें हाँ जो बड़ा हम लोग मुश्किल आएंगे है, सोर्स अमेरिका ऑफ से ज्यादा मुश्किल है इंडिया का वीजा। सोर्स ऑफ इनकम इरफान भाई प्ले बॉय हैं यार अरे उमर भाई ये हर लाइव में यही सवाल हो रहा है हर लाइव में यही सवाल हो रहा है इरफान भाई की इनकम मालूम पता नहीं क्या करके मतलब क्या करनी है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कौन हर सा लाइव में यही पहाड़ क्वेश्चन गिरा देना यार मेरी इनकम का बोल के। इरफान भाई आप रब नवाज भाई से भी क्वेश्चन है, आप साइकिल यूज होल ईयर करते हैं? नहीं नहीं भाई क्या हो गया, पागल वागल नहीं। मैं तो मुझे तो साल हो गया जब लास्ट टाइम अमेरिका में आया था, तो उसके बाद मैंने शायद 2-3 हफ्ते वो टेस्ट लिया होगा 1 cc 1 हफ्ते का, ठीक है वो भी छोड़ दिया। मैं कुछ भी नहीं ले रहा, मुझे 1 साल हो गया कुछ भी नहीं लिया मैंने, जीरो भाई आप भी कुछ बोले इस पे? जीरो कुछ। लोगों का यही होता है ना कि अब पता नहीं ये जो प्रो है वो सारा साल स्टफ लेते हैं और ले ही जाते हैं यस बिल्कुल और आपको पता है अगर आप रेगुलर लेते भी हो ना तो कुछ अरसे बाद हर किसी की लाइफ होती है आपके एंड्रोजन रिसेप्टर है डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं फिर आप भर भर के भी लगाओ ना कोई इफेक्ट नहीं कर रहा वो कुछ नहीं करेगा कुछ भी इट्स नहीं लाइक नहीं अब लगाओ या नहीं लगाओ ये बराबर हो जाता है फिर वो तो ऐसा नहीं होता इट्स नॉट लाइक दैट अब वो जैसे बॉडी आप बिल्डिंग के साथ सॉरी फाइनेंशियल एडवाइस बॉडी बिल्डिंग के भी दे साथ आप साथ सब फाइनेंशियल एडवाइस भी दें आप सब यार आप सब ब्रोक हो जाएंगे बॉडी बिल्डर से अगर फाइनेंशियल एडवाइस ली तो वो क्या कहते हैं जो आप बात कर रहे हैं, आपने देखा है इजाज खान को जो अपना क्या है वहां पे पिशावर से हैं शायद, ठीक है केपी के यस यार। मुझे तो लिटरली आई मीन किसी के अगेंस्ट बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बात गलत है वो उस पर थोड़ा जिक्र करना चाहिए कि उनको आप देखें आपको डर लगेगा देख के कि वो इतने अरसे से वो बंदा ऑन है स्टफ पे और छोड़ नहीं रहा। मतलब ये भी ना एक नशा ही है जो इंसान को लग जाए उन्होंने तो बोला ही है हो रहा होता। उन्होंने बोली है बात किसने? इजाज भाई ने ऐसा कोई मतलब खुद वो किया है नहीं वो तो छोड़ते ही एक्सेप्ट नहीं है, वो तो छोड़ते, उनको तो समझ नहीं आती, उनके तो ब्लड टेस्ट करवाए आप सारे खराब आए। नहीं यार या दुबई में हालांकि ना उनकी एज दुबई में जितने भी मेरे भाई पाकिस्तानी गए हुए हैं ना वहां पे तो पूरा पूरा साथ स्टाफ पे रहते हैं मैं ऐसे 3 मिस्टर पाकिस्तान को जानता हूँ जो मेरे साथ काम करते रहे हैं और मेरे जूनियर भाई हैं और वो पूरा साल स्टाफ लेते हैं और वो दोनों कुछ तीनों भी भाई गेन मिस्टर भी नहीं कर रहे पाकिस्तान होंगे वो तीनों भाई नहीं है लाइक मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ वो तीनों मेरे भाई जो हैं वो पूरा साल स्टाफ लेते हैं पूरा साल उमर भाई मैं ना इंडस्ट्री के शायद सबसे बदनाम तरीन इंसान के साथ घूम रहा होता हूँ मेरा दोस्त इरफान भाई जानते हैं इनकी बात हुई है टोनी ह्यूज के साथ मोस्ट कंट्रोवर्शियल आदमी है इतना वो भी नहीं करता यार मैं साथ घूमता हूँ उसके जितना नहीं फिर ये हमारे यहाँ जितने स्टोरीज भी मिलती है ना मुझे दुबई में जितने भी हमारे भाई हैं ना
और इवन जो ईरानी है पूरा साल स्टाफ लेते हैं, पूरा साल। जिस दिन टीका नहीं ना लगाया उस दिन गेम नहीं करनी उन्होंने। लेकिन एक बार, अच्छा उमर भाई, मेरे 2-3 ईरानी दोस्त थे ना, उनसे मेरी बात हुई थी, तो दे आर लाइक के दे गोइंग फॉर लाइक, मैंने नॉर्मली उनका जो देखा है ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो मैं 2-3 को जो पर्सनली मैं उनको फॉलो करा था, फिर मेरी अच्छी बातचीत दोस्ती हो गई, अभी थाईलैंड आए हुए थे लास्ट, तो दे आर लाइक 3 to 4 months ऑन एंड्रोजेंस, और उसके बाद 3 to 4 months ऑन पेप्टाइड्स, उसके बाद उसको इस जोकर तरह ये लोग लेके बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हाँ, पेप्टाइड्स एंड एंड्रोजेंस, तो इसमें ये डिफरेंस वो देते हैं कि हम एंड्रोजेंस पे जा रहे हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज करो, पेप्टाइड्स पे आ जाओ, जीएच पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, उस पे आ जाओ, देन फिर गो विद अगेन ऑन एंड्रोजन। तो इस तरह और ज्यादा कोर स्टार्टिंग फोकस कर रहे हैं। स्टार्टिंग IGF-2 से करना। हाँ यार, अच्छा, ये क्या कह रहे हैं भाई इरफान भाई, अगर रेगुलर ड्रग्स ना लें तो फिर मेंटेन? यार रेगुलर ड्रग ना लें तो मेंटेन? आप सर, मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी आपकी ट्रेनिंग और आपका खाना ही है। यस, ड्रग जो है ना वो जरूरी नहीं है। जो लोग मेंटेन जिन्होंने रखा हुआ है खुद को, आपको क्या लगता है कि वो ड्रग ले रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज जी को। देखो भाई, जी। वो डाइटिंग हमेशा, मैं परसों भी एक अपने दोस्त के घर गया हूँ, उसकी वाइफ जो है ना वो डाइट कंट्रोल की हुई थी उन्होंने। तो वो आप भी मुझे ना डाइट लिख के दें। मैं क्या, पहले पे करो फिर मैं बताऊंगा। आपने वो जो पहले जिससे डाइट ली है पे किए हैं ना उसको हाँ पैसे, कहते हाँ। तो मैं, मुझे भी पे करो, अदरवाइज फ्री में जो है ना मिलता है ना जो चीज, वो उसमें असर नहीं होता। हाँ। मैंने फिर थोड़ा सा मैंने ये बताया कि डाइटिंग हमेशा जो है ना आपका वेट गेन करती है और मसल गेन करती है। आप प्रॉपर, मैंने जब पहली दफा compete किया था मेरा वेट था 61, फिर उसके बाद 62 हुआ, 64 हुआ। एवरी ईयर जो है आप लीन मसल मास गेन करते हो। लीन मसल मास ये नहीं है कि जो बाहर नजर आती, लीन मसल मास है अंदर की आंतड़ियां, आपके दिल का साइज, आपके गुर्दों का साइज, मैदे का साइज, इन कोर, पहले कोर डेवलप होता है फिर बाहर से आप वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर तो आपने ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की है, हाई इंटेंसिटी की है, तो हर साल आप डबल होते जाओगे। जैसे स्टफ छोड़ोगे 3 गुना और बड़े होते जाओगे, क्योंकि बॉडी के अंदर दोबारा सॉल्ट की, सोडियम पोटेशियम पूरी मिकदार वापस आती है, फिर आप एक्स्ट्रा कार्ब लेते हो। और जब मसला ये है कि सारा साल जो कहते हैं ना कि लीन खाओ या जीरो कार्ब हो, वो आपको बढ़ने नहीं देगी। 3 महीने में खाओ, हर साल मेरा तो हर साल वेट बढ़ता गया। जैसे ही डाइट खोलता था मेरा वेट 1 किलो 2 किलो बढ़ता था। दो, मेरे ख्याल से दरमियान में 3 साल, तीसरा जब साल था तब मेरा वेट नहीं बढ़ा। उसके बाद मेरा ऑटोमेटिकली गेन होता गया वजन। कोई डाइट नहीं की। डाइट एंड वाले 3 महीने होते थे और डाइट हमेशा, और जैसे ही खोलता था डाइट वेट गेन होना शुरू हो जाता था। और अब इतना मेरा अभी मेरा वेट 300 LB का हूं। इतना? 305 LB मेरा नहीं, वेट लेकिन है इस उमर टाइम। भाई एक बात है, ये जो ये जो आप बात कर रहे हैं, इट मींस कि आप पूरा साल ऐसे ही खाएं जो आप खा रहे हैं, दबा के खाएं, राइट? यस, यस। नहीं तो आप कंपटीशन से कितनी देर पहले जो है वो अपनी कैलोरीज जो है वो कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तो आप जो है compete के काबिल हो जाते हैं? लाइक मेरा सिर्फ ये मैं पूछना चाह रहा 3 महीने पहले मैं यानी कि डाइट कंट्रोल कर लेता था, उसमें सिर्फ हूँ। हाँ। चिकन होता था और राइस या कभी रोटी खा ली। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि फर्ज करें कि आपका वेट 300 LB है, राइट? एक बात कर रहा हूँ, एक 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 हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। आपका वजन 300 LB है और आपको कंपटीशन की स्टेज पे आना है, लाइक जैसे मैं क्लासिक में compete करता ओके, हूँ, ठीक? तो आपको वेट की रिस्ट्रिक्शंस है कि जी आपका जो है 210 LB से, जैसे मेरा आई थिंक 205 या 207 LB ऐसे कुछ है, यहाँ तक मेरा वेट होना चाहिए। तो हमें 3 मंथ में हम कैसे वो 85 पाउंड वेट कम करेंगे?
आप ना 3 तरह की जो है ना फैट और वेट कैरी करते हो, ठीक है। आपकी जो आप जिस कैटेगरी में खेलते हो ना, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है हाइट के साथ वेट की, जी कि इस हाइट के साथ इस वेट के अंदर आना है, या ठीक है। अभी क्वेश्चन और था, पहले क्वेश्चन और था कि मेंटेन कैसे रखना है। वो मैंने मेंटेन का बताया कि मेंटेन ऑटोमेटिकली होता रहता है कि जब आप खुल के खाते हो ना, जी सॉरी मैंने एक चीज मिस की, अब मुझे याद आ रही है। जब आप टका के खाओगे, रिकवरी बेहतरीन होगी। रिकवरी से मुराद ये है कि जितना अच्छा आप सोओगे, जितने लंबी आप नींद लेंगे, उतना अच्छी रिकवरी होगी आपकी। रिकवरी जो डब्बों के ऊपर भी लिखा होता है ना, रिकवरी करें, इस तरह करें, ये रिकवरी वाला है, ऐसे होता है। सोने से बेहतर कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा आप ज्यादा सोएंगे, उतनी अच्छी रिकवरी होगी। और खुल के खाएं, हर तरह का फूड खाएं, खुद ही ऑटोमेटिकली मेंटेन भी होता जाएगा और बढ़ता भी जाएगा। और एक और चीज क्लियर कर दूं कि एक टाइम में एक चीज होती है, या तो आप बड़ा करें या अपने आप को लीन करें। ये जो लीन गेन है ना, ये मैंने मुझे 12 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए भी, और 9 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल जिमों के अंदर। 10-10 12-12 घंटे मैंने दिए, मैंने लोगों के ऑर्गन्स खराब होते देखे जो लीन बड़ा करते हैं। और दूसरा आपने जो पूछा है कि मेरे इतनी हाइट और मेरा इतना वेट है, तो वो उस हिसाब से हम कट करना शुरू करेंगे। पहले तो देखेंगे कि आपका भाईजान कितना टाइम है गॉट योर आपकी, पॉइंट अच्छा आपका आपका वेट आपका जो है मुकाबले में कितनी देर है, आपकी बॉडी की यस, कंडीशन क्या है। और मैंने बिल्कुल। जब आप इस बात के गवाह हैं कि जब जब मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा था कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जब आप ट्रेनिंग करने लगो ना, आप मुझे या कॉल कर लिया करो। या हमारा पहला मेन मकसद है कि हम आपके जितने भी वीक पॉइंट है उन पे हम काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था बाइसेप लगाना छोड़ दे, ठीक है, कि बाइसेप आगा बिल्कुल ठीक है। ट्राइसेप पे हम फोकस करेंगे, बाइसेप हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद चेस्ट में हम इनर पे फोकस करेंगे, इंक्लाइंड पे फोकस करेंगे, मिडल चेस्ट पे। पिक्टोरियल आपके बहुत अच्छे हैं, हम उस पे उनको टच नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से फिर इसी तरह डाइट भी इसी तरह ही आहिस्ता 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 कंट्रोल करते जाएंगे। और वेट कम होना ही होना है ऑटोमेटिकली। क्योंकि फैट जितनी भी हमने सेव करनी है, या जो गंदा खाना खाया हुआ ना, उसने हमें रिकवरी में हेल्प करनी है, हमारे मसल को बिल्ड करने में हेल्प करनी है। वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। जी जैसे ही हम बाहर से स्टीरॉयड लेते हैं, तो वो उसका पहला पॉइंट ही यही है कि यार, ये जो जितनी भी आपने बॉडी के अंदर सेविंग की हुई है ना, इसको एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज करवा लो। वो रिपेयरिंग में भी हमारी हेल्प करती है। वो टिश्यू ब्रेक होते हैं, उसको भी रिपेयर करती है। फिर जब हम या ज्यादा सो लेते हैं, उस दिन भी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा। फिर हैवी वेट पुश करने में भी हो जाती है। फिर थोड़े से हमारे जॉइंट्स की रिकवरी में भी आ जाती है। तो जो हमारे जितने भी एक्स्ट्रा समटाइम होता है, ज्यादा आप इंजर्ड कर लेते हो, ज्यादा आप अपनी बॉडी को थका देते हो, जी तो उधर से हेल्प मिल जाती है। तो जिस बंदे की बॉडी में आ गई फैट नहीं है, तो उसने क्या पुश करना है। एंड वाले दिनों में जब 20-25 दिन रह गए थे, इरफान भाई खुद ही जाते थे जिम करने, मैं जाता ही नहीं था इरफान भाई के साथ। मुझे ये पता था कि अगर दैट्स मैं जिम पॉइंट। में गया इनके साथ, इनको पुश कराना है, फिजूल में कोई ओवर इंजरी ट्रेनिंग ना होती हो है। जाए। यस, ओवर बिल्कुल, दैट्स द ट्रेनिंग हो थिंग। जाएगी, पुश ना हो जाए कोई, एंड और वाले ये दिन है, ये ना हो कि कुछ यस, और हो जाए। और उमर भाई ये चीज एक चीज है, ये चीज उस लेवल पे भी जाके हो जाती है। लोग समझते हैं एडवांस है, लेकिन ये चीज उस लेवल पे हो जाती है कि मिस्टर ओलंपिया में निक वॉकर ने देख ले क्या किया। ये इस देख लेवल लें, हाँ पे बिल्कुल भी हो जाती है। बिल्कुल। और क्योंकि लोग हमें समझते हैं मैं तो एडवांस हूँ, मुझे क्या होगा, मैं 2 टाइटल मारे हुए, मैं नहीं 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 खैर। भाई, तो इट्स कभी भी इट्स इट कुछ भी डजंट हो मैटर। सकता है। ओलंपिया ओलंपिया लेवल के जब बंदे को हो सकता है ये चीज, पीक वीक में इंजरी, तो किसी को भी हो वही सकती है। तो जबकि उसकी हर चीज क्लियर थी। और वो तो टाइम ही ऐसा होता है इंजरी वाला, उसमें तो बड़ा ही स्लो चलना होता है बंदे उफ। को और एआई जो है ना, जो लास्ट एआई 2 होते मंथ हैं, जब रह जाते उफ। हैं ना, तो इसी तरह ही होता है कि जैसे छोटा बच्चा बोर्न होता है ना, लाइक राइट बिल्कुल, वे, उसको हर तरह की उसको जो है वो लग सकती है, जरासीम लग सकते हैं, जम्स लग सकते बिल्कुल हैं, इम्यूनिटी गई, ओवरवेट बिल्कुल हो गई। जाती है। बिल्कुल। और लेकिन सबसे उमर बड़ी भाई चीज, एक जी 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 गो हैड गो हैड जी,
उसमें सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ा मसला है जो एआई जो होते हैं ना, अब पता नहीं यहाँ पे यूज, यहाँ पे तो किस तरह करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मली एआई भी आपकी इतने जॉइंट्स को वीक कर देता है कि उसकी एक सबसे बड़ी टेंशन आपको होती है। तो आप जो डीएचटी बेस्ड कंपाउंड है, फिर उसके बाद एरोमेटाइज इनहिबिटर्स हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हो सेंसिटिव के, आप गए और गए। बहुत लोगों की इंजरी सिर्फ इस बेस पे हुई है, बहुत इजी इजी सीन में। मैंने पोजिंग में इंजरीज देखी, इनको पोजिंग करते हुए हो गई इंजरी। हाँ ओ ले, ओ यानी कि चिकन का बैग पकड़ा तो मसल फट गया आपका। बिल्कुल। वो इतना कनेक्टिव टिश्यूज इतने वीक हुए हुए होते हैं उनके, और चला जाता है। मेरा दोस्त था, अब नहीं रहा बेचारा, फन में जानते हैं, जो एस्थेटिक्स काफी मशहूर था, उसकी जो बाइसेप टेंडन टूटा था जस्ट बिकॉज ऑफ उसने एक पोज मारा, उसका बाइसेप गया, और उसके बाद सर्जरी टूट भी गया। हुई उसकी। इतना वो मतलब और इतनी लो फैट परसेंटेज पे उसने रखा हुआ था वो। एक उसका मसला ये था इरफान भाई, उसका सीन ये था कि वो टेस्ट लेता था, टीआरटी पे कंटिन्यू था वो क्रूजिंग पे, लेकिन उसका एक गायनो का इशू था, गायनो फ्लेयर अप करता था, तो उस गायनो के लिए वो कंटिन्यूस एआई का एक छोटा डोज लेता रहता था। हम्म। तो हुआ नहीं, एआई ये कि फिर उसने एक क्या दिन है? पोस्ट की, व्हाट्स द एरोमेटाइज इनहिबिटर, सॉरी? एरोमेटाइज इनहिबिटर्स, ओके। एरोमेटाइज इनहिबिटर्स, ठीक है। अब जब उसने लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसने पोस्ट किया, उसका गया, फिर उसको जो स्टीव है उसने फिर मशवरा दिया, जब तुमने अब गाय क्या कहते हैं इसकी सर्जरी कराई है, तो गायनो की भी करा लो और एआई से जान छुड़ाओ जिसके लिए तुम ले रहे हो। तब जाके उसने फिर ये चीज की और उसको कुछ बेहतर हुआ फील। वरना ये बहुत, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको खुद इंजरी, आप समझे अपने हाथ से कर रहे होते हो, तैयार कर रहे हो बॉडी को इंजरी होने के लिए, तो बड़ी केयरफुल लो होना यार, इसमें। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ। जी। डॉक्टर कहते हैं ना कि वर्जिश करनी चाहिए, बड़ी हेल्दी हेल्दी चीज है, पर मेरे अंदाजे से आप अपनी बॉडी पे ऑलरेडी प्रेशर डाल देते हो कि आप फॉर द प्रोफेशनल, जानबूझ के। या प्रोफेशनल हाँ पॉइंट इट्स नॉट बिल्कुल, हेल्दी। कि जानबूझ के। और मुझे एक और बंदे ने बताया कि ये जवान जवान बच्चियां नु ना हार्ट अटैक क्यों होते हैं, जानबूझ के स्टडी का प्रेशर है, लाइफ में कुछ करना है उसका प्रेशर है, फिर साले मसल बड़े नहीं हो रहे उसका प्रेशर है। पर इतना प्रेशर डालते हो बॉडी पे कि आपके अंदर के ऑर्गन्स क्लैप कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। और बॉडी बिल्डिंग तो वैसे ही सारे अब तो सब मानते हैं कि हेल्दी स्पोर्ट नहीं है। अभी मैं थोड़ा वर्जिश की तरफ भी भाई थोड़ा कोई भी सा नहीं हो है, रहा है कि यार भाई ये कोई नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता। जैसे ये एक भाई ने बोला है कि 300 LB पे भी परसेंटेज क्या होगी। बेटा कैलकुलेशन करते रहोगे ना सारी जिंदगी, जमा तफरीका ही करते रहोगे। नहीं लेकिन उमर जिन्ना वड्डा भाई पता है करना है क्या, ना, जिन्ना वड्डा करना है ना उन्ना वड्डा खाओ, फिर उन्हें कट करो। उमर भाई एक और चीज पता है क्या, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, मैं मेरा दूसरे भी जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रहा है, और मेरे और दोस्त भी हैं जो भी प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं ना कोई भी स्पोर्ट, तो उनके साथ मसले ही है। इवन सेमी प्रो क्रिकेटर है मेरे दोस्त, सेमी प्रो जो खेल रहे हैं, मैं प्रो की बात नहीं कर रहा, मैं पीएसएल की बात नहीं कर रहा, पीएसएल से छोटी लीग्स की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरे दोस्त खेल रहे हैं। जो पीएसएल वाले हैं वो तो बेचारे परेशान ही हैं, अभी भी कल कॉल पे कॉल आ रही थी, वड्डा उनका भी करना है सेमी प्रो, उन्हें ओए होए। मसले बना हुए। तो उसमें भी उनके बेचारों की जो जितने भी बॉलर्स हैं सबकी नीज इंजरीज हो रही हैं, एक्सट्रीम इंजरीज है, फुटबॉलर्स की इतनी इंजरीज हो रही है। मेरे दो दोस्त है फुटबॉल खेलते हैं, उन दोनों के पाँव टूटे हुए इस वक्त, और दोनों की हड्डियां गई हुई हैं। यस तो यस। प्रोफेशनल लेवल पे या सेमी प्रो लेवल पे जब आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो ना, वो फिर हेल्दी नहीं रहता, वो फिर आपको बड़ा मैनेज करना पड़ता है। बहुत पेन देता है जी, बहुत बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने ऊपर। बिल्कुल। इसीलिए तो प्रोफेशनल विकेट है। सवाए पाकिस्तान इंडिया के पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो पैसा इसलिए बनाते हैं, रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है कि ये लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, अपनी बॉडी की कैपेसिटी से 10 गुना आगे जाके मेहनत करते हैं, अपनी बॉडी बिल्कुल। की 10 गुना कैपेसिटी से। सवाए पाकिस्तान इंडिया के इतनी रिस्पेक्ट यस। मिलती है कि स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि अपने जिस्म की कैपेसिटी से आप आगे जाते हो 10 गुना, और वहां पे जाकर नहीं, फिर आप मेहनत करते हो। ऐसा ही है। बिल्कुल, और अब नई ठीक ह्यूमन है, सिवाय पॉसिबिलिटीज बना पाकिस्तान रहे हो इंडिया में दूसरों के लिए। बच्चों को हम लोग ना इतना ज्यादा कोटा है इंडिया पाकिस्तान में जॉब्स का और वो फैसिलिटीज का कि हम बच्चों को डालते ही नहीं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, इससे आगे नहीं जाना। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको स्पोर्ट्स में डालो, उसको उसी तरह ही उसकी भी टेक केयर करो, जैसे एक बच्चे को आप डेली स्कूल छोड़ के आते हो, लेके आते हो, फिर ट्यूशन भेजते हो, फिर लेके आते हो। जो गो बच्चे फॉर नहीं पढ़ते एक्सीलेंस, उनको बिल्कुल। स्पोर्ट्स के अंदर डालो, पैसे कमाओ, आपकी 10 नस्लें संवार देगा वो बच्चा, आने वाली भी इतना पैसा कमा के देगा आपको। भाई हमारे एक यहाँ पे बंदा सुपर फाइनेंशियल बोल, एडवाइस मांग रहा था, मिल गई। बिल्कुल,
और हाँ बिल्कुल, सुपर बोल होती है यहाँ पे, वो जो रग्बी और वो बैन खेलते सुपर हैं, बॉल, सुपर यस बोल, उसके अंदर भी इतनी इतनी इंजरीज होती हैं, और जितना अच्छा प्लेयर है उससे उससे 10 गुना ज्यादा उसको इंजरीज है। यस। उसमें क्या है, अब यहाँ पे बड़ा चेंज आ रहा है, लोग दोबारा वीगन्स की तरफ आ रहा है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बड़ा क्लोज स्टडी किया है। 2000 के अंदर जी अंडा अंडा खा सकते हो आप जर्दी के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद 2010 में इन्होंने शुरू किया कि लीन लीन खाओ जी, हर चीज जीरो, हर चीज जीरो। फिर 2011 के अंदर आके 12 के अंदर आके लोगों के स्टेक्स खाओ। उस 2012 के अंदर आके लोगों के जो है ना वो बबल गट्स बनने शुरू हो गए, सिक्स पैक भी हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो मैदा वो फूलता जा रहा है। फिर 3 बंदों ने जाके अपनी जो ऑपरेशन वगैरह मुंह से डाल के कैमरा वगैरह डाले, उन्हें बोला कि सर जितना आप लीन खाते हो उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जितने भी गेट बैक्टीरिया बढ़ाने यस। वाले उनको ताकत मिलती है, और आपके वो मिलते हैं। अब क्या है, जैसे ही 2017 के बाद, और जिसका डैक्सन जैक्सन का ओपन इंटरव्यू भी आया था, जिसके अंदर उसने क्लियरली बताया था कि जितना आप लीन खाओगे उतना बैक्टीरिया आपके बढ़ते जाएंगे, बबल गट और बड़ा होता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सर हमारी प्लानिंग क्या है? एक उमर भाई एक सेकेंड, आप कह रहे बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे? नहीं, जितना लीन, हाँ होल्ड ऑन, ये आपने इस बात पे भी आपने भी स्टडी करनी है। ठीक है। डैक्सन जैक्सन का बबल गट पे इंटरव्यू है, वो सुने। जितना लीन आप खाओगे उतना ज्यादा आपके ये जो मैदा बढ़ने वाला है ना, मैं आसान लफ्जों में बताऊं, बबल गट और बढ़ता जाएगा। बबल गट नहीं, बढ़ेगा ना? ओके, मैं आपका मैदा और बड़ा होता जाएगा। ओके, बट गट बैक्टीरिया इज अ डिफरेंट थिंग, वो मैं वही कंफ्यूज हो गया था। जाहिर बात है, आप जब वो बैक्टीरिया वो वाले नहीं नहीं, नहीं, बस ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, मैं समझ गया, वो मैं वहां कंफ्यूज हो गया था गट बैक्टीरिया पे। ठीक है, फाइन। वो वाले नहीं, पर उसने यही लफ्ज, एग्जैक्टली सेम लफ्ज यही यूज किए हैं डैक्सन जैक्सन के इंटरव्यू या 2000। गट मे बी लेकिन इंक्रीज। लेकिन आजकल उमर भाई एक चीज चल रही है। अब दोबारा वापस आ गए हैं लोग, अब दोबारा नेचुरल पे आ रहे हैं, नहीं, ऑर्गेनिक चीजें मिल रही हैं अभी। और एक डेयरी मिल्क है, एक ऑर्गेनिक मिल्क है, और यहाँ पे प्राइसेस में फर्क आ रहा आई है, थिंक $10 आई का फर्क है। आई थिंक दिस इज बुलशिट। कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि आपको कैसे पता कि यहाँ पे ऑर्गेनिक है उमर भाई? लोग पैसे बना रहे हैं। उसमें ये है कि वो टीके वगैरह नहीं लगाते होंगे, या जो खाद वगैरह डाल के जानवरों को देते हैं, वो खुराक देते हैं, वो नहीं लगाते होंगे मैं शायद। यहाँ पे मार्केट में जब जाता हूँ ये ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, या जब आपके पास भी साथ जाता था, तो वहां पे वो सेब भी लगे होते थे। जी ये सेब है, ये इसकी $8 प्राइस है और ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। और दूसरा नॉर्मल वाला होता वो $4 या $5 का था। मतलब एक बात कर रहा हूँ, मतलब यार ये कैसे ऑर्गेनिक हो सकता है? ये दिस इज इम्पॉसिबल। हाँ, इस पे डाउट कर सकते हैं कि ये, इस पे डिबेट कर सकते हैं हम लोग कि मेरा दूसरा भाई सर्च करने लग गया कि जीरो फैट से क्या होगा। नहीं, जीरो फैट नहीं नहीं, मैं तो गेम ही कुछ और। नहीं नहीं, अच्छी चीज नहीं है, डबल क्रॉस एक करना चाहिए। ये एक हमेशा एक कोई नहीं भी नहीं भाई, बात मैं सुने। तो नहीं भाई इट्स डिफरेंट। बट एक चीज जो मैं तो आजकल सुबह के काम कर रहा हूँ अपने। बराबर में भाई, जो एक चीज मार्केट में आजकल चल रही है, जैसे आप डैडी को जी। देखें, आप वो रैम्बर्ट को देखें, आप सीबम को देखें, या आप हादी चुपान को देखें। अच्छा उमर भाई, ये लोग ना पिछले आई थिंक 2-3 सालों से या 4 सालों से ना लीन पे ही चल रहे हैं। यस। आई मीन 4 हफ्ते के अंदर अंदर अगर कंपटीशन हो ना, तो दे विल दे बी आर रेडी रेडी, लाइक दे मी। आर। आप है नहीं कि आप आदि की आप ऑफ सीजन देख लो, कंडीशन वाज लाइक क्रेजी मतलब कंडीशन। 4। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे ब्रेक लगाए। जी। हमारा फैट फूड और इनका जो फैट फूड है उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। मेरी इस खुराक
पे बड़ी गहरी नजर है, और पिछले कुछ 2016 से लेके 2024 तक जो है एक एक चीज को मैं देख रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। हमारा जो फैट फूड है ना, जो गंदा खाना है, वो बहुत मुख्तलिफ है। और ये जो गोरों का जो है खाना है ना, वो बड़ा मुख्तलिफ है। इवन लीन वाला भी और फुल फैट वाला भी। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने तो पता ही नहीं बिरयानी किवें बनदी, इन्होंने तो पता नहीं छोलियां च की पैंदा है। इनकी डाइट क्या है? बर्गर। बर्गर में क्या है? एक ब्रेड है, एक पैटी है, ऊपर चीज है, केचप और मायोनीज। ये 4 तरह की हाई जो है प्रोटीन, इनके यस, पास द फैट है। प्रोटीन कंटेंट इज हाई। ठीक है। हमारे पास क्या है? हमने अगर छोले भी पकाने ने ना घर, तो उनदे च भी गंढा, थोम, प्याज, टमाटर, घ्यो, फिर 12 मसाले, यस फिर दुध, फिर घ्यो पाना है, फिर उनदे नाल नान खाना है, फिर उनदे नाल रायता होना है, उनदे नाल फिर सलाद वखरी होनी है। या सानू ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कंपेयर ना करो। इथों बच्चे कंफ्यूज होंदे हैगे ने। मेरे जितने भी भाई आने वाले हैं ना, वो देखते हैं। अच्छा जी, दूसरी 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 चीज पे बात कर लेते हैं। टाकोस खा लो, मैक्सिकन फूड है, ठीक है। मैक्सिकन आप क्या है, टाको खा लो। टाको के अंदर क्या है? एक एक तुरती है, वो भी सिट्टे की, जिसमें कैलोरीज होती नहीं है। ठीक है, सिट्टे के अंदर इतनी कैलोरीज नहीं होती हाँ सिट्टा पता ना जितनी क्या बनिस्बत गंदम के। भुट्टा। जी हाँ, कंफ्यूज रब ना भाई, मैंने माफ कर देना है, मारना ना, पहले पूछ लेना। यानी कि गंदम के मुकाबले गंदम गंदम। सिट्टे के अंदर वो इतनी ताकत नहीं है। वो आप क्या, वो फिल तो कर देता है आपका, जरा भूख तो कम करता है, पर वो इतनी ज्यादा सोर्स नहीं है। हो भी सकती है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद कोई नई स्टडी आ गई हो। तुरती बिकॉज है, ऑफ उसके फ्रक्टोज, ऊपर उन्होंने दैट द रीजन। तुरती है। इनके पास तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अल्लाह के बंदों के पास तुरती है, वो ब्रेड है, उसको ब्रेड को तुरतिया बोलते हैं। थोड़ा सा बीफ डालना है, थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ा सा प्याज, वो खा लेना उन्होंने। हाँ वो टाको सही। यस ऐसे ही है 3 चीजें। हमारे कोई पाकिस्तानी इंडियन फूड के अंदर आप 3 चीजें डाल दो। पहली तो तीन चीजें हैं ही नहीं, 30 चीजें डलती हैं। और हमारा फिर हमारा प्रोटीन मीट कंटेंट रेडी बहुत होता कम है। है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल। प्रोटीन बहुत कम है। फिर इस पे उसके पूरी बाद स्टडी हो मेरा भी। आप इस पे इटालियन एक चीज फूड पे ऐड आ जाओ। करूंगा, एक चीज ऐड करूंगा इटालियन कि फूड भाई पे इस आ पे जाओ। आप जी जी, ये करें। एक चीज, जो आप जो बात करें ना, दैट्स द रीजन। अगर आप हमारे मोटे देखेंगे ना, तो पेट से सिर्फ मोटे। जब आप एक गोरा देखेंगे ना, वो उसके शोल्डर भी मोटा होगा, तो शोल्डर भी बड़े होंगे, ओवरऑल थोड़ा थिक होगा, ओवरऑल बहुत बड़ा हुआ होगा, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कंटेंट। जो उसने चीट भी खाया है, या वो बर्गर्स भी खा रहा है, या जैसे इटालियन फूड पिज्जा भी खा रहा है, उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई हो जाता है उन चीजों का। और हमारे में तो पाए खा रहे हैं, तो प्रोटीन तो है ही नहीं, फैट खाया, कार्ब्स खाए और घर गए। तो और अच्छा, कुछ यहाँ पे खा भी इस रहे, पे तो दैट्स थोड़ी द सी रीजन। हम इस पे हम रब नमाज भाई थोड़ी सी बहस कर सकते हैं। इसमें ये जी है जी कि बिल्कुल। जैसे ही यहाँ के जो बच्चे बोर्न है ना, वो अ, जैसे ही वो फर्स्ट सेकंड ईयर में जाते हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड ईयर से मुराद यानी कि अव्वल क्लास दोम, यहाँ पे हर स्कूल के अंदर जिम्स है। यस यस। तो इन बच्चों को जो है वो जिम की शुरू से आदत डालते हैं। ओ यस बिल्कुल वो बिल्कुल। इसी तरह ही जैसे हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ उसको कहती यस। है अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह एग्री मोहम्मद एग्री रसूलुल्लाह, एग्री। बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देती है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह यहाँ पे बच्चों को वो जिम की आदत डालते हैं। फिर वो आगे बिल्कुल किसी स्पोर्ट्स में जाए ना जाए, वो अलहदा से। सही। वो जो आप शोल्डर को कंपेयर कर रहे हैं ना, ओ यानी कि इतने इतने बड़े हैं। हाँ, दूसरी बात आपकी जाया नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो हाई प्रोटीन इट डाइट लेने से मैटर्स। वो आपके वो मैटर करता है। पर उसके साथ एक और भी चीज अटैच है, जो जो बचपन से ये लोग जिमों में जाते हैं। तो ओके, यस, हम लेकिन बैक आते बिल्कुल। हैं इस पे, वापस आते हैं फूड्स पे। अब आ जाओ अभी मैं एक एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। हर जो कंट्री है लोग जो यहाँ पे किस्में पाई जाती हैं, या जो खानदान रहते हैं, या जो कौमें आके बसी हुई हैं, वो एक एक। इटालियन पे आ जाओ। इटालियन में सबसे ज्यादा क्या है? नूडल्स, यस पास्ता। लजानिया। पास्ता यस, पास्ता, लजानिया, पास्ता नूडल्स, वही नूडल्स ही पिज्जा। है ना। नूडल्स आ गए, पास्ता आ गया, पिज्जा आ गया।
चले जी, अब आगे चलते हैं मिडल ईस्ट की तरफ। मिडल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? बारबेक्यू, चावल है, मंदी बारबेक्यू। है। हाँ, मंदी। मंदी में क्या है? सीधे सीधे राइस है, थोड़ा सा जाफरान, और मुर्गी को उन्होंने भून लिया है। यस। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है कहीं पे कि जिथों उन्होंने शुरू ही टेस्टोस्टेरोन तो करना है, गंडा, फिर अदरक, फिर थोम, फिर प्याज, फिर उस बाद दही पैनी है, फिर गोश्त पैना है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਘਿਓ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਾਮ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨ ਜਾਂ ਖਮੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਸਲਾਦ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਠੰਡੀ ਕੋਕ ਜਾਂ ਪੈਪਸੀ। ऐसे ही है। ਗੋਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ और ਪਤਾ ਹੀ चाय। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਚਾਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ या ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, एग्री, ਪਰ ਉਹ बिल्कुल ਸਾਨੂੰ बिल्कुल ਲੱਗਦਾ agree। ਕਿ ਉਹ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। या ऐसे ही है। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 3-3 버ਗਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੰਡੀ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਫਾਨ जी ਭਾਈ जी। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 3-3 ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਬਲ ਪੈਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਡਬਲ ਮਾਇਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਟਰ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ हाँ, ਹੈ, उधर तो पता ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ नहीं। ਲਿਖੀ ऐसे ही ਹੋਈ। है, सही बात है। हाँ, जो बात सही है, जो जो आई मीन चीज है वो है, ऐसे ही है, कोई इसमें शक नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लाइक ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਜਾਓ ਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਡੱਬਰ ਰੋਟੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਟਾਰਗੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੌਇਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਭਾਈ ਹੋ ਨਾ? जी भाई, ਉਹੀ ਹੋ स्टूडेंट। ਨਾ? जी भाई। ਇੱਥੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ यस। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ $10 ਦਾ, $16 ਦਾ 6 LB ਦਾ ਡੱਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ $16 ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਡਾਈਟ ਗੋਰਿਆਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। या ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ भाई, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੋਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰदगी ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, यस ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। रबनोज भाई, ये बात सच है, क्योंकि मुझे ये बात इतना पता नहीं थी। जब मैं अभी यहाँ अमेरिका में आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने इतना सुना है कि जी वो मेरी कजन है, उसके 2 बच्चे हैं, और वो गलती से हो गए हैं 2। मैंने कहा है वो क्या होता है? यस। गलती से हो जी गया। नो व्हाट आई मीन। और यस। एक मियाँ बीवी साथ रहते हैं, मियाँ बीवी नहीं है वो, एक मतलब लिव इन बॉयफ्रेंड साथ रिलेशनशिप। रहते हैं, 2 बच्चे हैं, और अभी तक शादी नहीं हुई। मतलब अजीबो गरीब तो यहाँ पे यस।
एंड ही उमर भाई सही कह रहे हैं कि ऐसा है ये यस, एग्री एग्री। नहीं, मैं इसलिए ऐसा, मैंने कहा उमर भाई लगे पर्सनल होने लगे अब। अब किसी को बरबर कर नहीं देंगे। मजाक कर रहा हूँ, मजाक लेकिन कर वो रहा वैसे हूँ। नहीं नहीं, बात हंसेंगे यार, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। नहीं ਅੱਲਾ नहीं, ਨੇ सही ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ सही बोल ਬੜਾ रहा है। ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ये तो चलें, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच उमर भाई, बड़ा मजा आया यार आपसे बात करके, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। थैंक यू उमर तो नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया मुबशिर मेरी भाई, बकवास सुनने क्या का। नहीं हाल है? नहीं नहीं, आओ। बड़ी अच्छी बात है कि यार देखिए हर आई थिंक हर इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस से बात हाँ करता जी है। मुबशिर। सॉरी, कोई भाई बार बार बोले नवाज भाई, जी भाई, जी जी बोले, वो हमारे दोस्त ही हैं। अच्छा हाँ। आप अस्सलाम बोलो बोलो। वालेकुम मुबशिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो उमर भाई और नवाज भाई, ये बात है कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से बात करता है और जो उसके बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ बीतती है उसी से इंसान बात करता है ज्यादा। तो आई थिंक ये अच्छी बात है किसी भी बात पे डिबेट होना, क्योंकि इंसान सारी जिंदगी सीखता ही है। बिल्कुल सीखने का अमल तो कभी भी रुक नहीं सकता। जैसे उमर भाई ने बोला कि यार मुझे 12 साल हो गए और मैं चीजें देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो सीख रहे हैं ना तब से अभी तक। ही स्टिल, बिल्कुल। वी आर स्टिल लर्निंग। तो सब अगर अगर जो इरफान भाई, अगर मैं या आप डिसएग्री नहीं करेंगे किसी बात पे, जी तो बस खत्म, लर्निंग हाँ प्रोसेस जीरो, एंड। एग्जैक्टली मैं खुद जानबूझ के उमर भाई से, जबकि ये बातें मुझे पहले भी हमारी डिस्कस इस पे हो चुकी है, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए सवाल उनसे कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ ताकि यार शायद उनकी किसी बात से आप कोई सवाल ऐसा करें तो वो उसका उससे बेहतर जवाब दे सकें, या आप कोई बेहतर बात बिल्कुल। बता, राइट, या मैं कोई बेहतर बात बता सकूं, या मैं कोई नई चीज सीख लूं। इसका सिर्फ पॉइंट यही है बिल्कुल ना एग्री। कि ये अच्छी बात है। लर्निंग एक प्रोसेस और तो। चीज बताऊं जी मैं, जी जी भाई। मेरे मेरे पाकिस्तान से जितने भी प्लेयर मुकाबला खेल के दुबई जाते हैं ना, ओ यार हाफिज साहब, मैं तो सारा कुछ खाई जा रहे हैं, फैट नहीं आ रही। जी बिल्कुल अब आप बोले, ताड़ी बारी। वही ना, वही वही बात आ गई ना, फूड की बात आ गई ना, दोबारा से उसी पे आ गए ना हम लोग कि वो डिफरेंस जो मुख्तलिफ चीज है वो यही है, खाना ही है ना। हम वहां उनको पे सारा कुछ लग रहा है वो, लेकिन सारा कुछ है नहीं ना। हाँ, और हाँ वो हाँ, फ्लेवर सारे आ रहे हैं पर उनके अंदर है कुछ नहीं। यस। और दूसरी चीज, उन और यहाँ पे उनके पास है ना, वो बाइक और गाड़ी नहीं है, चल भी ज्यादा रहे। वॉक भी ज्यादा कर रहे हाँ, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, हैं। नई चीज। वाह वाह, नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ऐसा ये ही है कार्डियो। बाहर जाके हो जाता है, 10,000 स्टेप हो जाते, पता ही नहीं चलता है। पता लग रहा है यार, याद आ रही है घर पे तो यार, बाइक ली चले गए, गाड़ी ली चले गए, पता भी नहीं चल रहा। फिर उसके मेट्रो बाद पकड़ ली है टेम्परेचर, इतनी दूर। यस, और टेम्परेचर। टेम्परेचर भी है, हीट इतनी ज्यादा है, अगर आप दुबई में हो हीट इतनी ज्यादा है, बिल्कुल। तो पसीने में सारा कुछ निकल गया। सही है ऐसा। बहुत मुश्किल है यहाँ भाई। पे ते अमरीका च ते एडे खतरनाक ठंड। ने, सुबह गर्मी है, दोपहर ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ -10 ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, अमेरिका समझ ही नहीं आती। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ परेशान। ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ डाउट ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। डाउट ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ऐसे ही है। बिल्कुल। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੌਸਮ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਦੁਬਈ ਕਿਉਂ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। यस ऐसे ही है। हाँ मोस्टली जो है ना दुबई में जाकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਵਾਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਮ ਹੋ गया। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, यही सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, चल रहा है चल रहा है। हाँ ओ सर, आपको उमर भाई आपको कह रहे हैं कि पंजाबी नहीं बोले, उर्दू में बोले हैं तो हमें भी समझ आ यार मेरी रही निकल जाती है, है। पेट खराब है। हाँ नहीं ये बिल्कुल सही है, वेदर का भी है। और अमेरिका में तो जो खुद अमेरिकन ओरिजिनल अमेरिकन हैं वो तो खैर बहुत ही कम है यहाँ पे, बट जो हैं जो भी हैं यहाँ की जो जो बोर्न है वो खुद कहते हैं कि यहाँ का जो फूड है ये पॉइजनिंग फूड है, लाइक
ये कोई खाना है ही नहीं, ये शिट फूड है। मुबशर भाई कह रहे ने कि कुनाफा मंदी जो मर्जी खा लो, तारी कंडीशन चेंज नहीं होती। नहीं, मुबशिर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, नीचे लिखा भी उन्होंने, गेट E63 एंड यू विल लूज वेट इन सेकंड्स। सारे पैसे तो उसमें निकल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुबशर भाई E63। बहुत अच्छी गल कर रहे ने। लो जी उमर भाई, आपकी पोजिंग की रिक्वेस्ट आ गई है। ओए होए, उल्टी आई है दी तेनू मेरी, समझ लो आप अपनी दादी जेन च लै आ ते मेरा जिसम मिल अरे यार दादियां वाला पिंडा होया मेरा। नहीं भाई आपको नहीं मैंने बोला, तुसी मेरी दादी दा लै आओ पिंडा जेन च, इंज दा खराब है। मैं ताड़ी हंसी मजाक कीता। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, अब कहाँ से लाएंगे। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। चले, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बड़ा अच्छा रहा, मजा आया यार, अच्छा है यार बात। अरे यार मुबशिर भाई, हमें पता है रात भाई का यार, ग्रेट मैन, दैट्स व्हाई ही इज विद अस। अरे नहीं भाई, नवाज भाई ताड़े को नेटफ्लिक्स ते होना है हुणे नवा एक सीजन आया वे नेटफ्लिक्स च, पालो आल्टो यूनिवर्सिटी है उत्थे ही उन्होंने ना स्टैनफोर्ड वालिया ने रिसर्च की है। मैं वो सीरीज शेयर भी की सी ग्रुपां दे विच कि तुसी जाके ना सारे वेखो। उनदा मैं तुहानू ना नाम घल्लना वा, तुहाडे मेरे को तो सारियां दा नंबर है, तुहाडा भी नंबर है, तुसी मैनू नहीं जानदे, मैं तुहानू जानना वा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बातचीत तो हुई होगी, पहचान जाएंगे। रब आखो ओके, नेटफ्लिक्स ते एक नवा सीजन आया, उन्होंने की कीता जेड़े ट्विंकल जेड़े होए हुंदे ना बोर्न, की कहंदे ने उन्नू, ट्विंस बोर्न होए हुंदे ने, रीसेंटली उन्होंने स्टडी की उन्होंने उत्ते ते वो बड़ी जबरदस्त उन्होंने सीजन बनाए ने। आई थिंक उहदे 4 पार्ट है ने। और डाइट नू लैके उन्होंने एक नू उन्होंने वीगन डाइट से डाले, ते एक नू उन्होंने मीट शीट सारा कुछ, फिर उन्होंने उन्होंने सारे टेस्ट कीते ने। व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट, वो बड़ा जबरदस्त। एक मिनट यू आर व्हाट यू ईट, आई थिंक ये होगी। ओह या, यू आर व्हाट यू ईट, यस एग्जैक्टली। इसके हैं कितने 4 एपिसोड है और 50-50 मिनट के हैं, यानी कि 1 घंटे के। जरूर देखना है जी। पूरा, पूरी डाइट तो रिलेटेड है, कैलोरी सारा कुछ ਇਹਦੇ ਦੱਸ ਦੇਗੇ ਨੇ। ऑलराइट ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? यार उमर भाई, बचपन से ना स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था, बॉडी बहुत ही फारिग थी, तो जेनेटिकली भी बहुत फारिग थी, क्योंकि हमने सुना ये था कि जेनेटिकली बहुत फारिग है हर कोच से कराची के, तो हमने बोला कि अच्छा यार वाकई फारिग है, पर जिसके पास जा रहे हैं वो बोले ना जेनेटिक्स कुछ होंदे ने ते ना कोई जीन्स कुछ। एग्री। मुझे ये बात सबसे पहले जो मुझे लैब दी एक लैब लैंग्वेज जिवें वो पाकिस्तान च कहंदे ओए पाना फड़ के लिया छोटे, केड़ा उस्ताद जी 7 दा 8 दा 10 दा, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक्स। मैंने डॉक्टर वकास से ना उनसे भी एक बात कही थी उस दिन, जब डेक्स्टर जैक्सन का हाथ बाइसेप पे आर्नल्ड क्लासिक में ना फूल गया था साइड एनहांसमेंट की वजह से, तो उसका बड़ा बेकार सा आर्नल्ड क्लासिक, जब आर्नल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया खेला था ना डेक्स्टर जैक्सन, तो उसका बाइसेप का पोज देखेंगे ना अभी भी जाके, तो उसमें अजीब स्वेल हुआ हुआ है। तो डॉक्टर वकास से लेकिन समथिंग लाइक कुछ फिशी सा है, कुछ किया होगा जाए जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई। तो मैंने डॉक्टर वकास से बोला इट्स मीन जेनेटिक्स इन द बॉटल और वाइल। डॉक्टर वकास नहीं मानेंगे, क्योंकि उनमें उनको फर्क करना नहीं आएगा, क्योंकि he is very senior, he's like my teacher। उन्होंने इस चीज को पढ़ा हुआ है, और ये फीमेल के अंदर ज्यादा पाया जाता है, जहां से कॉपी पेस्ट होती है। जो मशीन है ना जो कॉपी बनाती है, ये फीमेल के अंदर है। यस, आपके डीएनए रिसेप्टर आती है आपकी मॉम की तरफ से। यस एग्जैक्टली।
और मेल के अंदर और बॉडी बिल्डिंग के अंदर अब यही ना वही खिचड़ी पकाई है ना ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ये है ਤੇ बिल्कुल ਮੈਨੂੰ है। ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ नहीं उस दिन आती बात की हमने, एग्जैक्टली नहीं उस उमर भाई उस दिन दो चैट पहले शायद इरफान भी थे, मैं यही बात बता रहा था कि जो फीमेल के जो एंड्रोजन रिसेप्टर जिनके ज्यादा होते हैं उनकी बेबीज को बड़ा हेल्प होता है फॉर बॉडी बिल्डिंग इस इन चीजों में, उनके ਕਾਫੀ रिसेप्टर ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ यही ਐਗਜ਼ੈक्टली रिस्पॉन्स ਉਹਨਾਂ करते ਦੇ हैं बिल्कुल। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ जो ਅਸੀਂ और जो ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ट्विंस ਵਿੱਚ भी जो ट्विंस भी होते हैं ना, ये क्वालिटी भी औरत के अंदर होती है, ये मर्द की तरफ से नहीं होता। जस्ट एग्स मल्टीप्लाई ਬਿਲਕੁਲ बाय जी। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਗੋਸ਼ ਖਾ ਖਾ ਕੇ यही मैं बता रहा था डेफिनेटली। ਹਸੇ ਬਈ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਰੀਕ ਬਾਤ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋ ਸਮਝੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ आर्मी से लड़ा होता बॉडी बिल्डर। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਬਾਡੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ यही मैच ही नहीं है ना, मैच नहीं हो रही कोई चीज ये है। बाकी द सेम थिंग जो फिर मुझसे आप जो पूछ रहे थे, तो जेनेटिक स्टार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स, तो फिर कुछ चीजें ऐसी हुई तो फिर कुछ लोगों को देखा, ये बोला यार आप ये डिफरेंट लोग हैं, इनसे बात नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता। सही बात है। मैंने कहा ओके लेट्स सी करते हैं। तो जो पहला बंदा मुझे बुलाया जिसने बोला नहीं गो फॉर इट, जेनेटिक्स को बिलीव नहीं करो, डू इट, और वो था जॉर्ज फेरा। हाय 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 तो ही वाज लाइक द गाय जिसने मुझे पहले दिन बोला कि डोंट लिसन एनीवन, ये सारे बेवकूफ हैं। आज मैं कह रहा हूँ ये बात, उसने एक जुमला बोला था, दे आर इडियट्स, डोंट लिसन टू देम, जस्ट करना है करो, सब कुछ हो जाएगा। देन क्योंकि मेरा आर्म जो थे ना, इतने से आर्म्स तो मेरे साथ में आ जाते थे, अगर मैं आप ये उंगलियां दिखा सकूं, मैं ऐसे पकड़ सकता था उनको। नहीं वहां आपकी से वीडियो शुरू आ हुई रही है शॉप भाई तक। नहीं आ रही मेरे बिल्कुल आप अपने थंब को अगर तो अपने मिडिल फिंगर से मिलाए ना, तो जितना साइज बनता है ना राउंड, इतने छोटे से मेरे आर्म्स होते थे। तो बस वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लें या वो कह लें, वहां से वो शुरू हुआ, एंड देन गोइंग टू बॉडी बिल्डिंग। फिर लोगों से पूछा तो उनको नहीं पता, तो फिर करते 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 चीजें आती चली गई, और फिर एक अच्छा सर्कल मिल गया, अच्छी चीजें मिल गई, इसकी वजह से थोड़ा बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कामयाब करे आपको और मुझे भी और सीखने की तौफीक दे रब्बी ज़िदनी इल्मा। और इसी तरह ही सीखते रहोगे नई नई चीजें आती रहेंगी। पर वो जाना हमने फिर एंड ऑफ उधर ही है, ओल्ड स्कूल भी है क्योंकि बेस वही है। यस सेपियंस, हाँ बिल्कुल वही है क्योंकि उससे वो तो बुनियाद है ना हमारी, उससे आप हमें हिला ही नहीं सकते। ऐसा ही है। इजी मनी के लिए बेचारे घुस जाते हैं और न्यूट्रिशनल डॉक्टर्स ये वो कि चलो यहाँ से अच्छे पैसे हम बना सकते हैं। फिर हमारे खिलाड़ी जितने भी हैं माशाल्लाह वो पढ़े लिखे होते नहीं है, वो कोई बंदा कोई 4-5 इंग्लिश च गल्लां करदा बेचारे उनदी पकड़ च आ जांदे ने, वो पूरा ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हिप्नोटाइज कर लेंदे ने। वो यार ऐसे ही कह रहे हैं पर मेन चीज वही है मेहनत। यस एग्री, सिंपल ਮਿਹਨਤ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਾਜ਼ੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਮੇਰੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਚਲੇ गए ने। एंगल की गेम है मेरा एक खड़ा क्वेश्चन होना है अमर भाई, बैठना। मैं अब एक जुमला बोलता हूँ, जस्ट लुक एट दीज गाइस जो ओलंपिया के स्टेज पे खड़े या प्रो हैं, जितने प्रोस को उठा लें आप, सब प्रोस की बात कर रहा हूँ, और उनको देख के जस्ट इमेजिन कि दे आर नेचुरल जेनेटिकल गाइस। मतलब आप ह्यूमन जेनेटिक्स में ऐसे लोग थे आज से पहले, मेहनत करके ही बने ना। यस It's all about
सही बात है, मेहनत ठीक है। सही बात है, सही ऐसा बात है। हो ही नहीं सकता। मतलब मैं सोचूं कि एक बंदा गांव देहात का बहुत अच्छा खाने वाला, बहुत अच्छी मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, और मुझे कोई प्रो जैसी फिजिक उसकी नजर आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता, हो ही कि नहीं वो जाके सकता। IFBB प्रो खेल के ओलंपिया क्वालिफाई कर जाए। नहीं हो सकता, मेहनत लगी हुई है पीछे। पीछे दौड़ लगी है जैसे। और वही तो। सारे जितने भी आप मिस्टर ओलंपिया जितने भी देख लो, वो सारे गरीब घर से थे और सारे मेहनत करके मेहनती थे आए, और 3-3 दो दो जॉब्स। टाइम की जॉब करने वाले थे। यस। और उनमें से एक चीज, दो चीजें बड़ी कॉमन थी उनके अंदर। एक वो मेहनती थे और एक उनका स्लीपिंग आवर्स बहुत अच्छे थे, और तीसरी यस। कार्बोहाइड्रेट्स ईटर थे वो। यस। दे लव कार्बोहाइड्रेट्स ईटर। यस। उसी वजह से बड़े होते गए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ उस ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ दिन ਦਾ उस ਜਿਗਰ दिन उस ਕੰਮ दिन ਨਹੀਂ हम बात ਕਰਦਾ। करेंगे 4 किलो फिश वाली। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। नहीं नहीं, नहीं, पाकिस्तान में है। मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त। ਓਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ नहीं नहीं ਕਿ नहीं। नहीं। दुबई गया हूँ बहुत दफा, मतलब मिला हूँ दुबई में शायद। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 20 ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਡੱਬੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ समझते हो ਮਜ਼ਾਕ आप। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 6 बिल्कुल ये LB होता ਦਾ है। ਡੱਬਾ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਤਾ ਹੈ। वाह। वाह। नहीं, मैं तो प्रोटीन का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, शुरू से ही नहीं रहा। लेकिन एक स्कूप लेता था, और अगर मैंने कभी बहुत ज्यादा प्रोटीन का यूज किया तो 2 स्कूप ले लिए होंगे। मेरे पास अगर 5 LB का डिब्बा पड़ा होता था तो शायद 4-4 महीने पड़ा रहे मेरे पास, क्योंकि ज्यादा खाने पे ही होता था फोकस कि फूड इज यार किंग। कि खाना पूरा हो जाए। अगर आपका बिल्कुल। खाने से काम पूरा हो गया तो आप प्रोटीन को क्यों ले रहे हैं। हार्डली ऐसा होता था कि मैं प्रोटीन लेता था, बहुत ही कम, बहुत ही इवन कम। इवन इरफान भाई, अगर आप प्रोटीन ले भी रहे हैं, खाने से पूरा काम प्रेफर खाना ही है ना, क्योंकि आपको जी जो माइक्रो मिनरल्स हैं वो नहीं मिल रहे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे प्रोटीन पाउडर से कभी भी आपको। नहीं मिले। तो वो एब्जॉर्ब, प्रोटीन सिर्फ खाना मकसद नहीं है ना, वो अंदर तक जाना भी तो चाहिए। और वो अंदर जाने के लिए जो सारा मैकेनिज्म है, जो माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके उस मीट के अंदर है, जी जो आप रॉ फूड खा रहे हो। तो ये लोगों को समझ नहीं आता कि यार मैं अगर पूरा दिन प्रोटीन, हमारे यहाँ पे कराची में ऐसे केसेस हैं, जो फिटनेस कुछ ट्रेनर्स हैं, बहुत लीन फिजिक मॉडल टाइप की, चिजल फिजिक नहीं होती, 50-50 60-60 kg वाले, मैं उनको देखता हूँ, स्कूप सुबह निकलते हैं घर से और कुछ खाना वाना मील नहीं लेके निकलते। मैं डाइट पे हूँ पूरा दिन। आप भी जानते हैं, जो को आपके सामने आपके सामने काम कर चुके हो, प्रोटीन शेक प्रोटीन शेक प्रोटीन शेक प्रोटीन शेक डन, रात को जाके एक मील खा के सो जाते हैं। यार वो, मैं मैं मॉडलिंग करता हूँ ना, तो मैं वेट नहीं बढ़ा सकता। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जिम में ही एक साहब हैं, कोर काम करते हैं, नाम नहीं लूंगा। तो उनके क्लाइंट हैं वो, आई थिंक 2 या 3 दफा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए 2 से 3 स्कूप उसने प्रोटीन के बता दिए। वो ट्रेनिंग मेरे साथ करना चाहते थे जब मैं अभी यूएस आ रहा था, इससे पहले की बात है। तो मैंने कहा यार मैं तो मूव कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, तो लेकिन मैंने उसको ये कहा उस बंदे को कि मैंने कहा यार मुझे लगता है कि आपको अगर बड़ा भी प्रोटीन लेना है तो 1 स्कूप ही लें। वो कोई 56 थे भाई साहब का, ठीक है। तो मैंने कहा यार अगर बड़ा भी कोई स्कूप लेना है आपने तो एक प्रोटीन का स्कूप ले लें, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने खाने से आप अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करें, वो सबसे बेस्ट वे है। लेकिन बिल्कुल सही उन बात। उसके उस बंदे के ट्रेनर ने अब उनके माइंड में ये चीज डाली हुई थी कि जो है आप जो है वो प्रोटीन लें इतने स्कूप। वो नाश्ते में प्रोटीन लेता था, वो ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन लेता था, और अगर दिन को कभी मील मिस होता है तो वो प्रोटीन लेता था। तो बात ये है कि इससे तो मतलब कोई फायदा नहीं है। मैं खुद इस चीज से दूर रहता हूँ, और अगर कोई मुझसे पूछता भी है तो मैं यही कहता हूँ कि नहीं यार, अगर खाने से आपका काम हो रहा है तो आप ये पाउडर फॉर्म पे नहीं जाएं, क्योंकि ये तो कोई प्रॉपर वे नहीं है कि जिससे आप प्रोटीन। सप्लीमेंट, इसका नाम ही इसलिए सप्लीमेंट है ना। एग्जैक्टली वही। तो बस क्या कह सकते हैं यार।
अच्छा, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि सलाम फ्रॉम जर्मनी, हिट दिस करप्ट नवाज शरीफ विद योर मसल। भाई वो पॉलिटिकल बात है। ओके, कर सकते हैं ये हम काम। सीरियसली यार। ओके सर, नवाज भाई, इरफान भाई, फिर गल होएगी इंशाल्लाह। ओके सर, उमर भाई थैंक ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ थैंक ਕਰ यू। ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲੈਜੈਂਡਾਂ ਦੀ पैसे ਵੀਡੀਓ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। पैसे लगे। ਮਿਲ पैसे ਜਾਂਦੇ ले ਸਰ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ओके, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। डन हो ਜ਼ੈਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। डन हो गया। यार, ऐसे अगर हर बंदा मानने लग जाए फिर ਹਾਂਜੀ इस तरह ਯਾਰ, पैसों ਆਪਣਾ पे हर ਆਪਣਾ बात ਹਿੱਸਾ हर ਹੀ, बंदा मान ले फिर। ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਣੇ ਹੋਣ। हाँ, ये भी सही है। नहीं, बहुत दिल मेहर भाई दिया। की हाँ, बॉडी नॉलेज देखनी दे है, दी, और क्या तुम चाहिए। साइड पे आओ, नहीं भाई, नहीं नहीं, प्राइवेट अकेले में में आओ, नहीं। प्राइवेट डीएम में डीएम करो जाने ओनली मन। फैन, ओनली तो फैन मैं अकाउंट देना पड़ेगा। चले चले, ठीक है उमर भाई। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी सर। ये उमर भाई थे हमारे। कैसा लगा आपको नाइस बात पर्सन, करके इनसे? वेरी नाइस, वेरी फनी। उमर भाई का असल में थोड़ा अपना अपने तरीके से एक एक्सपीरियंस है, और ऑनेस्टली आपको बताऊं बिल्कुल। कि प्रैक्टिकली इन्होंने बहुत देख के लोगों को जो है वो चीज़ें नॉलेज अपना गेन की है, और ट्रेनिंग में बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं। ये हाँ, जबरदस्त चीज है ना ट्रेनिंग। मेन चीज तो वही है ना, ट्रेनिंग। लिटरली मैंने बहुत ही लाइट वेट ट्रेनिंग की है इनके साथ, और प्रॉपर लाइक फोकस्ड जो है ना ट्रेनिंग की है, जिससे और मुझे मुझे फर्क का भी पता चला है, मुझे मजा भी आया है इनके साथ काम करने का, ये जो ट्रेनिंग करवा वैसे रहे आप, मुझे हैरत हो रही है कि आप कह रहे हैं लाइट वेट, और वो भी आपने। लाइट वेट। आई एम नॉट किडिंग विथ यू। क्योंकि आपके बारे में जो पोस्चर भी सुना है ना। पोस्चर और मेंटल जो है उसको लाइक साथ कनेक्ट करके, जो जिसे हम कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन। यस। तो आई मीन बड़ा मजा आया। ट्रेनिंग का इनका थोड़ा डिफरेंट है तरीका, लेकिन इवेंचुअली आपको समझ आ जाती है कि वो है क्या। सही, हाँ सही है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है बॉडी, तो मेन तो पर्पज वही है ना कि बॉडी कैसे या रिस्पॉन्ड करती है। तो एग्जैक्टली, यस, यही मेन गेम है। बाकी आई वांट टू रिड्यूस चेस्ट फैट। भाई, इस क्वेश्चन आ गया आपके लिए। आई हाउ कैन आई रिड्यूस जस्ट फैट? आई थिंक फैट तो यार भाई साहब, ओवरऑल फैट आपका कम होता है। फरहान साहब, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक पार्ट से आप अपना फैट कम कर सकें। यही तो कॉन्सेप्ट है ना। नहीं, और एक और चीज बता दें, आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है जी इरफान भाई, कि लोगों को लगता है उनका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है और उनका चेस्ट होता है, तो उनको लगता है मैं ऑलरेडी गायनो है, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और हम सर्जरी कराएंगे तो हमारा चेस्ट शेप में आ जाएगा। ये मैं कोई 4-5 लोगों का बता रहा हूँ, रियली? जो 2 दिन में, जिन लोगों ने मुझे पूछा, 2 दिन में 5 लोगों ने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। गायनो तो उनको गायनो इज लगता है समथिंग एल्स यार, ये तो कुछ कुछ दूसरी यस, चीज है। गायनो हो तो ग्लैंड उनको समझ ही नहीं आता बेचारों को। उसकी तो खैर अगर बन जाए तो सीधी सीधी सर्जरी होनी चाहिए, ना कि आप कोई और नहीं, कुछ करते रहें। वो समझते जो चेस्ट के नीचे फैट लटक रहा है ना अलग से, जी वो गायनो है बस। और कभी फैट लॉस नहीं किया उन्होंने हाँ, इससे पहले प्रॉपर। नहीं वो प्रॉपर शेप में नहीं आए, प्रॉपर उन्होंने कभी फैट लॉस नहीं किया, तो कैसे वो ये बात कर वही, सकते यही भाई, यही पॉइंट है, यही क्वेश्चन ये लोग कर रहे होते हैं, और मुझे भी ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि कैसे क्या बोल हैं। रहे ये हैं ये क्या लोग। कह रहे हैं, एमेच्योर ओलंपिया में इरफान भाई बॉडी फैट क्या था? ऑनेस्टली चेकअप तो नहीं करवाया, कोई भी टेस्ट नहीं था करवाया, लेकिन मुझे लगता है 5-6% होगा। रामनवाज भाई आप बताएं। 5%, नॉट मोर देन दैट। उनके बहुत 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 क्रेजी कंडीशनिंग थी, हाँ, बहुत बहुत लीन हो गया था, मतलब उससे ज्यादा और वो लीन नो शायद नहीं हो डाउट, सकता। आगे एग्री, वो बहुत जबरदस्त कंडीशन हाँ थी। जी, बहुत मजे की थी, नो डाउट।
वो तो मान ली। और मैंने उसकी प्रेप स्टार्ट फिर की थी जनवरी के एंड या फेब में ना, आई थिंक जैन के एंड या फेब पे अच्छा, स्टार्ट की थी, लाइक यस। और शो कब था ये? ये अगस्त में, 14 अगस्त को ओह था। नाइस, तो पूरे 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 8 महीने, या लाइक 7-8 महीने। 7.5 से 8 मंथ कह सकते हैं आप। यस, दैट ये मेन चीज है कि ये लंबी, चीज होती है प्रेप लोग। हमेशा मुझे ना लंबी प्रेप में मजा आया, और हर किसी को आई थिंक लंबी प्रेप में ही मजा आता है, अच्छी भी रिजल्ट, रहती है जब। मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट तभी अच्छा आते हैं। हाँ, और जो मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन था उस पे भी जो मेरी प्रेप थी वो लंबी ही थी, लाइक 2021 में, वो भी बड़ी अच्छी कंडीशन उसमें थी। कितने टाइम पे की, उसमें कितने टाइम पे की थी प्रेप अ, आपने? मुझे लगता है कि उसमें ओके, तो उसमें भी मिनिमम यार 6-7 मंथ थे, रबनस भाई, कम नहीं था। खासा टाइम दिया है ना। जी, यहाँ पे लोग बोलते हैं 2 महीने में फिट हो जाएंगे, 2 महीने में प्रेप करेंगे। नहीं नहीं, वो 2 महीने, 2 महीने वाली प्रेप का कभी भी मजा नहीं आया। उसके बाद फिर उनके सारे थायराइड लेवल डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन इतना बड़ा मुंह सूजा हुआ होता है शो के बाद। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि कैन वी डू फुल बॉडी कंपाउंड मूवमेंट्स एवरी डे? आई डोंट थिंक सो, नहीं, अ, क्योंकि अगर आप, इसमें एक रिसर्च है फिरफान जी भाई, छोटी सी। जी, अगर मैं ऐड करूँ, एक डॉक्टर जेकब विल्सन है, आपको शायद यूएस में मिलेंगे, दी मसल पीएचडी। यस यस यस, उनका पूरा रिसर्च है इस पे। इफ यू गो इफ यू आर अ टीनेजर, जी अगर आप जी, टीनेजर हो, देन गो एवरी डे फॉर 5 to 6 days फुल बॉडी वर्कआउट, ओके वन लाइक बेसिक वन कंपाउंड मूवमेंट फॉर एवरी बॉडी पार्ट, बस ओके, दैट। इफ यू आर टीनेजर, रीजन राइट, ये था उनका कि आपका आईजीएफ लेवल वाज वेरी हाई, क्योंकि और आपका टेस्टोस्टेरोन इज नॉट लाइक बिलो, मतलब मोर देन एवरेज गाय। इट्स लाइक 1000 या 1200 या 1400 होता है उस वक्त आपका, जब आप टीन एज पे होते हो। तो इट्स लाइक यू आर ऑलरेडी ऑन ड्रग। आप और आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज अभी बन रहे होते हैं, तो टूटते नहीं है, उनकी रिकवरी बहुत हाई होती है। तो दैट द बेस्ट टाइम फॉर गेनिंग, और अपनी बेस बनाने के लिए उनके लिए आइडियल टाइम। उसके उन्होंने यस एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ग्रुप है, उन लोगों ने भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी है, उन लोगों ने भी इस पर रिसर्च किया था। इफ यू आर टीनेजर देन इट्स फाइन, यस, बट आफ्टर द टीनेज, प्यूबर्टी के बाद बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे भी यूएस में, जैसे उमर भाई भी बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे भी जो, हाय जैद, हाउ आर यू, जो यहाँ पे जो स्कूल हैं, बच्चे हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम यहाँ पे था तो मेरे मेरे दोस्त का बेटा था, ही वाज लाइक 13-14 years old, एंड ही वाज आस्किंग मी कि आप स्क्वाट कितना करते हैं, आप डेडलिफ्ट कितना करते हैं, तो मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा था, तो मैं उसको पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता है इन चीज़ों का, तो वो कह रहा है हमें स्कूल में करवाते हैं, हमें स्कूल में, बिल्कुल हमारे तो स्कूल कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ देख के कि यार, बिल्कुल मतलब ये बच्चों को अवेयरनेस यहाँ पे दे रहे होते हैं कि ये स्क्वाट, डेड लिफ्ट एंड द बेंच प्रेस जो है, बिगिनिंग की जो स्टार्ट टीनेजर जो, बिल्कुल ये यहीं पे करवा रहे होते हैं लोगों को। बिल्कुल। इस पे एक चीज मैं और ऐड करूं इरफान भाई, एक रिसर्च हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, जिनकी एजेस अब 55, 50, 60 हो चुकी है, जी उन लोगों की सबकी, उनको एक्सरसाइज शुरू करी गई तीसरी और चौथी साल की उम्र में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उन बच्चों को, मतलब 50s 60s 70s में शुरू करवाई गई थी उनको एक्सरसाइजेस, हम्म, उनकी रिसर्च की जा रही थी उनपे। अब वो सारे 50 से 60 साल के दरमियान है, वो सब बच्चे अलग अलग, बड़े बता बच्चे तो नहीं रहे, बड़े हो गए सब। उनकी जो कनेक्टिव टिश्यू और जॉइंट और टेंडन्स की जो हेल्थ है ना, इट्स सेम लाइक जो आपके 26 27 एज की होती है, ओ नाइस, वाओ। 50 60s हाँ, के अंदर। जो क्योंकि उनकी मसल एजिंग है वो बहुत कम है। जो जो एक विंडो होती है ना 15 से 17 साल की, अ, ये भी एक रिसर्च है कि 15 से 17 साल की जो बेस, एज, इसकी जो विंडो है ना, ठीक है, इसमें जो इंसान इम्प्रूव कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर, जो चीजें अचीव कर सकता है, वो जिंदगी में कभी कोई ऐसा टाइम नहीं होगा वो एज गुजरने के बाद कि आप उनको अचीव करें, तो आप बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम पे बिल्ड कर सकते हैं, सो ये भी है। एग्री। या बिकॉज ऑफ द आपकी जो सारी चीजें होती हैं, योर हार्मोन, योर एवरीथिंग इज लाइक ऑन एक्सट्रीमली पीक। या लाइक आप जो चीज
ड्रग्स से करना चाह रहे होते हो ना, तो वो तो बहुत पीक। और स्पेशली उन लोग जो आजकल 16-17 साल के लड़के जिम जाके देख रहे हैं ना यार, ये बंदा ये साइकिल लेता है, वो बंदा प्रोफेशनल है वो साइकिल लेता है। तो उस दिन मैंने पूछा, मैंने बोला देखो ये साइकिल ले रहा है ना, तब भी उसका वो रिजल्ट नहीं जो उसको तुम्हारी बॉडी के अंदर अपने नेचुरल यस, है। तो जस्ट अच्छा खाना खाओ और देखो तुम उसको बीट कर एग्री, दोगे। क्योंकि बिल्कुल सही। और ये लोग, एक बंदे ने किया, एक बंदे को मैंने करवाया था, वो मूव हो गया यूके। उस बच्चा था, इरफान भाई, उसके घर वाले मुझे बोला कि यार उसको हम खाना बंद कर दें, वेट पहले कम करना था उसने, उसको हम खाना बंद कर दें, मैंने कहा नहीं। चेंज कर दें, नहीं। डाइट करें, मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं करा है, ये एक्सरसाइज करने आ रहा है बहुत है। फ्रॉम द फर्स्ट डे 30% बॉडी फैट से उसके एब्स एंड हल्के हल्के शुरू हो गए थे, 13% या 14% होगा। कुछ डाइट नहीं की, वही खाना खाता था जो खाता है, सब कुछ वही तो करता था। क्या डाइट इट्स की जरूरत बिकॉज ऑफ द, यस, क्योंकि 16-17 साल का वो लड़का है, उसकी जो हार्मोन्स इतने पीक पे हैं, इट्स सेम थिंग लाइक मैं उसको ऑलरेडी ड्रग दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे। उसको जरूरत ही नहीं है। तो ये अगर आप 16-17 साल के हो और अगर आप 20 साल से नीचे हो ना, तो दिल लगा के अगर आपने कर लिया डाइट, तो इट्स, आप समझो आपकी बॉडी में सारे जो हार्मोन है फ्री में मिल रहे हैं कोई आपको। शक नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, नो डाउट, नो डाउट। चलें, दैट्स गुड यार, वेरी गुड। तो चलें इरफान भाई, मैं भी जरा जाता हूँ ठीक है सोने। सर, आई थिंक अच्छा सेशन हो गया, इसको मैं अपलोड भी हाँ, कर देता हूँ, ठीक है। डन। फिर इंशाल्लाह करते हैं। इरफान इंशाल्लाह। भाई अगेन, आपने मुझे भेजा था एड्रेस अरे व्हाट्सएप पे? अभी अभी राइट अवे भेजता हूँ, सॉरी, अभी राइट अवे। ऑलराइट, चले चले चले, ओके। सब नो, मिलते थैंक हैं, चले भाई। टेक केयर, टेक केयर थैंक यू, यार। अल्लाह हाफिज।